हरे कृष्ण। कथा सागर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जो शिक्षा अनुशासन प्रदान कर हमारी रक्षा करती है, मार्गदर्शन करती है, प्रेरणा देती है, उसे शास्त्र कहा गया है। शास्त्र हमारे ऋषियों और मुनियों द्वारा रचित वे ग्रंथ हैं जिनमें मानव जाति के हितार्थ अनेक प्रकार के कर्तव्य बतलाए गए हैं और अनुचित कृत्यों का निषेध किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न वक्ता इन्हीं प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता व चैतन्य चरितामृत इत्यादि से हमें जीवन का सार समझाती, हृदय को रोमांचित करती प्रेरणादायक कथाओं से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसमें कार्यक्रम के लिए वे प्रबुद्ध जीव तथा ज्ञानी लोग आते हैं जो स्वयं जीवन के अर्थ को, मानव जीवन के मूल्य को जानकर वैदिक संस्कृति के प्रसार हेतु दृढ़ता से प्रयासरत हैं। ये सभी महानुभाव गुरु परंपरा में आते हैं जो अत्यंत स्पष्टता व सरलता से जीवन के गूढ़ प्रश्नों को सहज ही समझा देते हैं, जिन्हें देखकर आप इस अमूल्य मानव जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ कर सकेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं कथा सागर, इन सब की मंत्र मुग्ध करने वाली, वाक चातुरी से पूर्ण व अत्यंत ही सरल किंतु प्रभावी शैली में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी श्रीपाद सनातन गोस्वामी के द्वारा उद्धृत भागवत स्तव, जो कृष्ण लीला स्तव के अंतर्गत आता है, उसका हम साथ में उच्चारण करेंगे, क्योंकि पहला दिन ही आपको इस विषय में अवगत कराया था। भागवत की महिमा को भागवत से ही श्रवण करना चाहिए। दो प्रकार के भागवत है, एक है ग्रंथ भागवत, दूसरा है भक्त भागवत। भक्त भागवत के मुखारविंद से ग्रंथ भागवत की महिमा सुनना चाहिए। भले अन्य पुराणों में भागवत की महिमा प्राप्त होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ भागवत में भागवत की महिमा, भक्त भागवत के हृदय से उद्धृत हुआ जो भागवत की महिमा, ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये भागवत की वास्तविक महिमा है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद इन 5 श्लोकों की रचना करते हैं, साथ में उच्चारण करेंगे। सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदिक सत्फला सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वांतोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठान्य प्रेमवर्षक्षरायते सर्वंदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेकबंधो मत्संगिन् मद्गुरो मन्महाजन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधुतादायन्नति नीचोचतारक हनामुंच कदाचिन्मां प्रेम्नारित्कण्ठयो स्पृहा। श्रीपाद सनातन गोस्वामी प्रार्थना करते, प्रेम्नारित्कण्ठयो स्पृहा, मेरे हृदय में, मेरे कंठ में बड़े प्रेम से उपस्थित रहो। हे भागवत, मुझे कभी भी छोड़ो मत। इसलिए कहते हैं हनामुंच कदाचिन माम, मेरा दुर्बुद्धि की वजह से मैं आपको छोड़ सकता हूं, लेकिन हे भागवत आप मुझे मत छोड़ना। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम आगे की 2-3 श्लोक है, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप भागवत के साथ तुलना किया गया है। एक नोट्स शास्त्री जी को दीजिएगा, एक हैंड आउट। तो इसके अंदर भागवत और कृष्ण, इन दोनों के बीच में अभेद का वर्णन हुआ। किस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग अंगों के समान हैं, उसका वर्णन आता है। मेरे साथ उच्चारण करें। पादो यदीयो प्रथमा द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो यदुरु
नाभेस्ततः पञ्चमयेव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कण्ठस्तु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लम् एकादशो यश्च ललाटपट्टं शिरोऽपि यद्वादश एव भाति नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। अभी गजेंद्र मोक्ष का, गजेंद्र की प्रार्थनाओं को हम चर्चा कर रहे हैं। कल हम भागवत के जो 10 विषय वस्तु कौन से स्कंद में किस प्रकार प्रकट है संक्षिप्त में चर्चा किया। सर्ग 3 स्कंद में जहाँ कपिल देवती संवाद प्राप्त होता है, वैसे तो मूलतः 3 और 4 स्कंद विदुर मैत्रेय संवाद है, सृष्टि तत्व का वर्णन प्राप्त होता है। 4 स्कंद में विसर्ग प्राप्त होता है और साथ साथ में जो कपिल मुनि ने 4 प्रकार की जो भक्ति बताई थी, एक है शुद्ध भक्ति, सात्विक, राजसिक, तामसिक, 3 प्रकार का, और शुद्ध भक्ति 4 प्रकार का। भक्ति के लिए 4 स्कंद में आपको 4 लीलाएं प्राप्त होती हैं। दक्ष भगवान का भक्त था लेकिन तामसिक था। तामसिकता करता अहंकार। अहंकार कैसे पता लगता है अहंकारी है? वो हमेशा आदर की आशा करता है और आदर नहीं देता। और नम्रता का अर्थ क्या है? सभी को आदर देता है और आदर की कोई अपेक्षा नहीं रखता, आशा नहीं रखता। अमानिना मान देना। उल्टा दक्ष क्या था? हमेशा मान सम्मान की इच्छा थी। उसकी वजह से महान भक्त शिवजी के चरणों में अपराध किया। उसकी वजह से परिणाम क्या हुआ? बकरी का सर मिला। उसके बाद राजसिक भक्ति। ध्रुव महाराज एक बड़ा राज्य को प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण में गए, लेकिन जैसे भगवान की माधुरीमय स्वरूप का दर्शन हुआ, उनके अंदर जो इच्छा थी राज्य को प्राप्त करने की, वो इच्छा खत्म हो गई। उन्होंने कहा मैं तो कांच को ढूंढने आया था, लेकिन मुझे तो वज्र प्राप्त हो गया। तो भगवान की स्वरूप की मधुरिमा में इतना आस्वादन, इतना अद्भुतता है कि व्यक्ति के अंदर जो भी भौतिक इच्छा है वो सब नष्ट हो जाता है। पूरा भी होता है, नष्ट भी होता है। अन्य कहीं जाओगे आपको भौतिक इच्छा पूर्ण हो सकता है लेकिन नष्ट नहीं होता। जो इच्छा हमारे मन में है, जो हमको दुख पहुंचा रहा है, भगवान श्री कृष्ण एकमात्र व्यक्ति है जो इच्छा को पूर्ण भी करते हैं और नाश भी करते हैं। गजेंद्र किसका उदाहरण है? आर्थो। कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं चतुर्विजा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना। आर्थो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभा। ध्रुव महाराज अर्थार्थी, कुछ अर्थ को प्राप्त करने के लिए भगवान के शरण में गए। नारद जी का संगति प्राप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवा जप करते करते तपस्या करके भगवान सामने प्रकट हुए और सुंदर सुंदर स्तोत्रों के द्वारा प्रसन्न किया। एक 5 साल का बालक केवल इच्छा किया था, बस मैं भगवान को स्तोत्र करूं, भगवान का स्तुति करूं। हो नहीं पा रहा था क्योंकि उनके पास न बुद्धि थी, ना प्रशिक्षण था। 5 साल का बालक था, छात्र जन्म था। लेकिन भगवान ने स्पर्श किया ध्रुव महाराज का गाल को, शंख के स्पर्श किया तो ध्रुव महाराज सुंदर सुंदर स्तोत्र कहते हैं। योऽन्त प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां संजीवनीत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। संजीवनीत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। मेरे इंद्रियों को, मेरे ही नहीं सारे लोगों की इंद्रियों को शक्ति प्रदान करके इंद्रियों को संजीवनी करने वाले हैं भगवान। आपने मुझे ये वचन शक्ति दिया ताकि मैं आपका गुणगान कर सकूं। ऐसी ध्रुव महाराज ने प्रार्थना किया। उसके बाद सात्विक भक्ति का वर्णन आता है और एक लीला चतुस्कंद में, वह है पृथु महाराज। उन्होंने कर्तव्य पारायण होते हुए भगवान का भजन भी किया और लोकपालन भी किया। ये सात्विक भक्ति हुआ। पृथु महाराज स्वयं भगवान श्री कृष्ण के शक्ति आवेश अवतार है, भूपालना शक्ति के आवेश अवतार है। आपको याद होगा कल मैंने 6 प्रकार के अवतारों के विषय में चर्चा किया था।
पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, युगावतार, मनवंतरावतार, शक्तावेश अवतार। ऋतु महाराज एक शक्तावेश अवतार है, वही भगवान का ही शक्तावेश अवतार है। उन्हें वासना करके भगवान को उन्होंने राज्य को परिपालन किया, पृथ्वी को और सभी लोगों को सुखी रखा। उसके बाद प्रचेतागण आते हैं, जिनकी भाईचारा को देख के शिव जी स्वयं प्रसन्न होके आके उनको रुद्रगीत सुनाते। शिव जी ऐसे गुरु हैं जो शिष्य के घर में आके सिखाते हैं, होम टीचर है। वैसे गुरुकुल में जाना पड़ता है, लेकिन शिव जी का ऐसा गुरुकुल है कि उनका गुरुकुल तो शमशान घाट है, उधर कौन जाएगा शमशान में, तो वो खुद सबके घर में आते हैं, चलो मैं सिखाता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। ये शिव जी का विशेष अनुकंपा है। ये महान गुरु हैं, कृष्ण भक्ति को टीच यानी शिक्षा देने में, प्रशिक्षण देने में शिव जी से बढ़कर कोई नहीं है। हर प्रकार के लोगों को शिक्षा देते हैं। नारद आदि इतने महान जो भक्त हैं उनको, चार कुमार जैसे महान ज्ञानी हैं उनको, नर नारायण ऋषि जैसे महान तपस्वी उन लोगों को, उधर से लेके जैसे भौतिक इच्छा से पूर्ण आसुरी लोगों से लेके रावण, भस्मासुर, बाणासुर ऐसे असुरों को से लेके एकदम बिल्कुल भूत प्रेत है, उनको भी कृष्ण भक्ति का शिक्षा देने का कार्य शिव जी करते हैं। ऐसे शिव जी के द्वारा भगवान का स्तुति हमको चौथे स्कंद में प्राप्त होता है प्रचेताओं के लिए, वो है रुद्रगीत। रुद्रगीत के ऊपर ही पूरा एक हफ्ता चर्चा की जा सकती है। ये हमारा आज सब्जेक्ट जो है गजेंद्र मोक्ष आज का। जैसे चौथा स्कंद, पांचवें स्कंद में सृष्टि का स्थान का वर्णन हुआ। भगवान इस भौतिक जगत में अलग अलग स्थानों को लोगों के अपने अपने कर्मों के अनुसार कैसे स्थान प्रदान करते हैं, 14 भुवनों को कैसे सृष्टि करते हैं, 28 प्रकार का नरक का वर्णन आपको पांचवें स्कंद में प्राप्त होता है। स्थानम पोषणम, किस प्रकार भगवान भक्तों को पोषण करते हैं, भक्ति का पोषण करते हैं। इंद्र जैसा नालायक भक्त को भी कैसे भगवान पोषण करते हैं, उनको भी कैसे जिताते हैं और श्रेय देते हैं। किसको? वृत्तासुर, जो इनके महान शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त को मरवाया, श्रेय करा, श्रेय दिया शुद्ध भक्त को। उनका जो सकाम भक्त है भगवान श्री कृष्ण का, इंद्र को जिताया और पदवी दे दिया। किसको क्या क्या चीज़ चाहिए भगवान को मालूम है, उनको कब किसके साथ कैसे व्यवहार करना है कृष्ण को मालूम है। छठे स्कंद पोषण है। सातवां स्कंद उति है। ये भागवत का छठा विषय वस्तु है उति, उतयः। ये आपको पांचवा विषय वस्तु है। सर्गो विसर्गस्या स्थानम पोषण उतयः, ये पांचवा विषय वस्तु सातवें स्कंद में प्राप्त होता है। दो प्रकार का उति है, दो प्रकार का कार्य है, एक आसुरी एक दैवी। प्रहलाद महाराज दैवी कार्य किया, दैवी उति था। क्यों? उनका संगति नारद से हुआ। और हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का उति क्या था? आसुरी था, क्योंकि उन्होंने 4 कुमारों का अपराध किया था। ये सब चर्चा करते करते 8वें स्कंद में पहुंचे, जहाँ मनवंतर का वर्णन है। पहला मनु, स्वयंभू मनु, उसके बाद स्वरोचिषा, उसके बाद उत्तमा, उसके बाद तामस मनवंतर में भगवान हरि के रूप में प्रकट हुए और गजेंद्र को कैसे उद्धार किया, इसका वर्णन आपको 8वें स्कंद में प्राप्त होता है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी प्रश्न पूछते, मुझे ये लीला सुनाइए। लीला सुनाते सुनाते कल हम इस प्रसंग में पहुंचे जहां गजेंद्र अपना पूरा परिवार के साथ, परिवार एक दो नहीं थे, हजारों लोग थे, उनके हजारों पत्नियां थी, बड़े शक्तिशाली था गजेंद्र। उनका गर्जना सुन के सारे सिंह इत्यादि क्रूर प्राणी भाग जाते थे। त्रिकुट पर्वत में रमण किया, जहां देवता लोग आके रमण करते हैं। ऐसे देवता दिवी स्वर्ग से भी ये भुवी स्वर्ग, भौमा स्वर्ग में आके वो रमण करते थे। ऐसे स्थान में सागर में जाके थोड़ा श्रवण करते करते थक गया था, उन्होंने प्राविशत प्रवेश किया। कहाँ? समुद्र में। समुद्र का जल पीते हुए जैसे प्रवेश किया, उस समुद्र में एक मगरमच्छ था। तो मगरमच्छ ने किस प्रकार इसको पकड़ लिया, उसका वर्णन प्राप्त होता है आपका 11वां पेज में। ये जो दूसरा श्लोक है, यानी एक कहा जाए 27वां श्लोक जो है, उधर से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज भले ही गजेंद्र मोक्ष की कथा है, लेकिन गजेंद्र मोक्ष की कथा तो 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रार्थना जो है 2 करोड़ वर्ष भी चर्चा करेंगे, समाप्त नहीं होगा। उनकी प्रार्थना में इतना गहरा तत्व है, उन तत्वों को
जितना हो सके उतना सरल भाषा में हम चर्चा करने के आज प्रयास करेंगे। थोड़ा सा कथा तो वर्णन तो करना है, गजग्राहन है कैसे पकड़ लिया उसका वर्णन 27वां श्लोक में आ रहा है। तम तत्र कश्चिन नृपदैव चोदितो ग्राहो बलियां शरणारुषाग्रहीत यदृच्छयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोति बलो विचक्रमे। यथा अति बलो विचक्रमे, बड़ा बलवान था और एक क्रोधित भी था, रुषहा। अरे मेरे सागर में आता है हाथी, मैं देख लेता हूं उनको। कभी होता है ना, आपके घर में आपके क्षेत्र में कोई ऐसे आ जाता है तो क्रोध आता है, मेरा राज्य है, मेरा क्षेत्र में तुम होते कौन आने वाला, बिना परमिशन का आ गया तुम। ये ग्राह का है स्वभाव रहता है मगरमच्छ का। मगरमच्छ ऐसा चीज है जहां जहां मगरमच्छ होते हैं उसको पाप नदी माना गया है, जहां मकर होते हैं वो पुण्य नदी माना गया है। ये थोड़ा जियोग्राफी है। आप देखिए भारत को पुण्य भूमि क्यों माना गया है। आप गंगा में जाइए, मगरमच्छ नहीं मिलते, मकर मिलते थे, अभी दिखाई नहीं पड़ता। मकर क्या है, वो गंगा जी का वाहन है। वो मगरमच्छ जैसा दिखाई पड़ता लेकिन मगरमच्छ नहीं है। बड़ा सुंदर रहता देखने में, बड़ा शांत प्राणी है और दिव्य प्राणी है, वो मकर है। मकर में मगरमच्छ में क्रोकोडाइल में अंतर है। आप जाइए अमेज़न रिवर में जाइए, उधर केवल और केवल मगरमच्छ प्राप्त होंगे उधर, इसलिए तामसिक पाप नदी है वो सब चीजें। पुण्य नदियां प्राप्त होती है भारत में, पाप नदियां प्राप्त होती है विदेश में। वो पाप क्षेत्र है जहां वर्णाश्रम नहीं है, गोहत्या हुआ है, ऐसा क्षेत्र है। इसलिए पुण्य भूमि को छोड़ के जाना, ये भारत भूमि को छोड़ के जाना, ये दुर्भाग्य की बात है। तो ये जहां जहां मगरमच्छ होते हैं, इन्फेक्टेड बोलते हैं, इन्फेक्टेड विद क्रोकोडाइल। आज भी आधुनिक भाषा में, अंग्रेजी भाषा में ये बात, ये दिस लेक इज इन्फेक्टेड बोलते हैं बाय क्रोकोडाइल्स, यानी इन्फेक्शन है। तो ऐसा मगरमच्छ क्रोधी जानवर है। आप खाली तट पे ऊपर खड़े रहो जिसमें मगरमच्छ है नदी में, वो चुपचाप बैठा रहेगा। वो अचानक तट पे शांति से, ऐसा कुछ नहीं, अचानक पकड़ लेगा आपको। तो बहुत क्रोधी जानवर है ये, वो पकड़ लिया। ग्राहो बलियाम चरणे रुषाग्रहित। लेकिन ये काम अच्छा किया, पकड़ा तो गजेंद्र का कौन सा अंग को पकड़ा, चरण को पकड़ लिया। एक वैष्णव का चरण पकड़ा, भले कोई भी उद्देश्य क्यों ना हो, वैष्णव का चरण पकड़ा, इसलिए उसका भी उद्धार हो गया। वो तो बाद में सुनेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप भी वैष्णव का चरण पकड़ लो जैसे मगरमच्छ जैसा, ऐसा नहीं करना। बात ऐसा है कि ग्राहो बलियां चरणे रुषो ग्रहीत यदृच्छैनं व्यसनं गतो गजो। यदृच्छैनं व्यसनो गतो गजः। ये गज इसका ऐसा स्थिति में आ पड़ा, ऐसा व्यसन, ऐसा दुख में अवस्था में आ गया, तो सोचा कि मैं इस कष्ट दूर होने के लिए मैं अपना बल प्रयोग करूंगा। ये अज्ञान है। गजेंद्र ने सिखा दिया हम सबको, जब भी कष्ट आता है ना, हमारे कोई भी छोटा कष्ट हो, बड़ा कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कष्ट आता है, अपना बलबूते उससे निकलने का प्रयास मत करो, भगवान का शरण लो। अपने बलबूते उससे निकलने का प्रयास करोगे, वो उस प्रकार है जिस प्रकार गजेंद्र, ये है ग्राह के मगरमच्छ के जो दांत है ना, उससे पकड़ गया था उनका चरण। वो चरण को जितना निकालने के लिए प्रयास करेगा, उतना खींचेगा, उतना दर्द होगा, उतना दर्द होगा। हमारे जीवन में दुख आते क्यों हैं, कष्ट आते क्यों हैं, उसके पीछे केवल एकमात्र उद्देश्य, ताकि हम भगवान का शरण लें। लेकिन हम सोचते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, वो एक दिन कभी आने वाला नहीं है। आप जितना प्रयास करोगे खुद के बलबूते कष्ट से मुक्त होने के लिए, उसके लिए ज्ञान कर्म योग का अन्य मार्गों को भी स्वीकार करोगे, फिर भी दुखो क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। भगवान ने कहा है क्लेशों से भरा हुआ है। खुद की प्रयास से दुखों से मुक्त होने का प्रयास, दुखों का बढ़ाने का एक रास्ता मात्र है। तब गजेंद्र, सभी लोग ने देखा
उनके जितने परिवार वाले थे। कैसा था गजेंद्र? तथा तरुं यूतपतिं करेण वो विक्रेष्यमाणं तरसा बलीयसा विचेक्षुषुर्दीनधियो परे गजा पार्ष्मिग्रस्ता तारयितुं न चाशकम् न तारयितुं, वो खुद को बचाने के लिए असमर्थ रह गया। इस गजेंद्र की जो अवस्था को देखे, अपने आप को बचाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था। सारे जितने उनकी पत्नियां थी सभी लोग रोने लगे, कुछ नहीं कर पाए। और एक शिक्षा, आप सोचोगे ये व्यक्ति मुझे मदद करेगा, ये व्यक्ति मुझे मदद करेगा, ये मुझे बचाएगा, कोई बचाएगा नहीं। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल भी बचाएंगे नहीं। इस संसार में हमको बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति है, वो है हरि। इसका उनका नाम ही हरि है। क्यों है? सर्व अमंगल हरे हरि, सर्व दुख हरे हरि। सारे दुखों को हरने वाले, सारे अमंगल को हरने वाले हरि है, इसलिए हरि का नाम हरि है। वैसे हरि का नाम हरि क्यों आया है, ये तो अनेकों अनेकों कारण हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कारण ये है, सारे हमारे अमंगलों को हरने वाले हैं, इसलिए उनका नाम हरि है। अभी नियोज्यतोरेवम् इवेन्दनक्रयोर् विकष्टयोरन्तरतो बहिर्मितः समासहस्रं व्यगमं महीपते सपाणयोश्चित्र अमस्ततामरः। अमरः, बड़े देवता लोग देख रहे थे क्या चल रहा है इधर। 1000 साल तक क्या चल रहा था? बहिर्मितः अंतरतो बहिर्मितः, मिता मतलब दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था। गजेंद्र क्या कर रहा था? बाहर निकलने के लिए आ रहा था। बाहर मतलब बाहर निकालना चाह रहा था ग्रास को। ये ग्रह क्या कर रहा था? ये हाथी को अंदर लेने जा रहा था समुद्र के अंदर। इस प्रकार ये युद्ध जो है 1000 साल तक चला। चलते चलते गया। समस्या क्या था? भले ही गजेंद्र बड़े शक्तिशाली था, लेकिन समस्या क्या था? गजेंद्र जो है वो पृथ्वी का प्राणी है और है कहाँ? जल में। उसकी वजह से वो उनका होम ग्राउंड नहीं था। जैसे क्रिकेट मैच में बोलते हैं ना, इसका होम ग्राउंड है, होम पिच है, उसमें अच्छा खेलता है खिलाड़ी। और ये क्रोकोडाइल, ये जो मगरमच्छ है, वो पानी उसके लिए होम ग्राउंड था, होम पिच था। लेकिन इधर गजेंद्र के लिए क्या था? वो उचित स्थान नहीं था। जल में उनका सारा शक्ति क्षीण होता गया। इसे कहा गया था तो गजेंद्रस्य मनोबलोजसाम कालेन दीर्घेण महान भूत्वयः विकर्षमाणस्य जले विशीदितो विपर्ययो भूत सकलम जलोकसौ। जलोकसौ, ये जल में रहने वाला जो प्राणी होने के नाते मगरमच्छ का शक्ति बढ़ता जा रहा था, और गजेंद्र पृथ्वी का प्राणी होने की वजह से वो जल में था। उसकी वजह से क्या हुआ? मनोबलोजसम, मन का बल हो, प्राण का बल हो, उनका इंद्रियों का बल हो। ततो गजेंद्रस्य मनोबलोजसम कालेन दीर्घेन, बहुत समय लंबा काल के वजह से जल में संघर्ष करने की वजह से क्या हुआ? महान अभूत वयः, सब कुछ समाप्त हो गया, शक्ति नहीं रह गया उनके पास। तो क्या हुआ? गजेंद्र ने सोचा अभी मैं अपना बल का प्रयोग नहीं करूंगा। द्रौपदी का भी ऐसे ही था, द्रौपदी कष्ट में थी। उस समय द्रौपदी क्या कर रही थी? अपने आप को बचाने के लिए दोनों हाथ को पकड़ रही थी, साड़ी को गोविंदा गोविंदा बोल रही थी। भगवान ने कहा ठीक है बचाओ तो अपने आप को। तो एक हाथ उठाई, गोविंदा गोविंदा बोल रही थी। भगवान ने कहा ठीक है बचाओ, ट्राई करो। जब दोनों हाथों को उठा के असहाय अवस्था को अनुभव किया द्रौपदी, तो भगवान आए। भगवान खाली इंतजार कर रहे कब हम ये दोनों हाथ उठाएंगे। जब तक हाथ ऐसे बांध के रखेंगे, मैं अपना रक्षा करूंगा। भगवान कहा ठीक है करके देखो। जब तक हम दोनों हाथ नहीं उठाएंगे, इसलिए कीर्तन में दोनों हाथ उठाते हैं। आपने कीर्तन देखा होगा, इस्कॉन वालों का कीर्तन देखा होगा, हमारा कीर्तन को, उस समय भक्त क्या करते? दोनों हाथों को उठाते हैं, दोनों हाथ। क्यों? क्योंकि हम असहाय अवस्था में है भगवान,
आपके अलावा मेरे लिए रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ये कब होगा? जब हम ये समझेंगे हमारे जीवन में आने वाले दुख जो है वो मेरे कर्मों के अनुसार आ रहा है, उसका निराकरण मेरे बल से, मेरी बुद्धि से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। प्रहलाद महाराज इस बात को कहते हैं, जितने कष्ट आते हैं उन कष्टों का निवारण भौतिक स्तर में होता है। वो निवारण जो है, वो समस्याओं का समाधान जो है, वो समस्या से बढ़कर समस्या बनेगी। आप देख सकते हैं इस संसार में जितने भी समस्याओं का समाधान आया है, वो समाधान समस्या से बढ़कर समस्या हो गई। और उस समस्या को समाधान करने के लिए और एक समाधान लाएंगे, तो समाधान जो है उस समस्या से बढ़कर समाधान बन जाएगी। एक ही समाधान है हमारे जीवन में हर एक प्रकार का कष्ट का, वो है भगवान श्री कृष्ण की शरणागति। भागवत को भगवान ने या प्रकाशित क्यों किए, व्यासदेव ने क्यों प्रकाशित किया, क्यों मालूम है? कृष्ण ने कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। चिंता मत करो अर्जुन, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम केवल मेरे शरण में आओ। तो प्रश्न आता है कि शरण में आओ तो कैसे आए? इस प्रश्न का जवाब भागवत है। भागवत के विषय अनेकों अनेकों बातें कहा, लेकिन एक ऐसा बात है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, अगर ये श्लोक सुन लेता है कोई व्यक्ति और बाद में प्रश्न पूछता है कि मैं शरण में कैसे आऊं, कृष्ण के शरण कैसे लूं, तो उसका जवाब है भागवत। जैसे परीक्षित ने शरण लिया, जैसे सुखदेव गोस्वामी शरण लिया, जैसे भीष्म ने शरण लिया, युधिष्ठिर शरण लिया, कुंती देवी ने शरण लिया, ब्रह्मा जी ने शरण लिया, ध्रुव महाराज ने शरण लिया, वैसे गजेंद्र ने शरण लिया। पूरा एक ही सब्जेक्ट है भागवत में, वो है शरण। तब प्रश्न आता है, अगर एक ही सब्जेक्ट है पूरा भागवत में शरण, भगवान श्री कृष्ण का शरण के अलावा और कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है इस भागवत में, तो इतने सारे लीलाओं को क्यों है? इतने सारे लीला क्यों हैं? ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, भीष्मदेव, कुंती देवी, भरत महाराज, ययाति और इधर गजेंद्र, एक गोपियां और द्विजपत्नियां, इतने लोगों का शरणागति का वर्णन क्यों हुआ? क्योंकि हमारी बद्ध अवस्था की अलग अलग स्थितियां होती है, सभी एक ही परिस्थिति में नहीं है। हमारी सब लोग इधर पंडाल में 300 लोग बैठे हैं और इनमें से हर एक की अवस्था अलग है, स्थिति अलग है, हर एक का कष्ट अलग है। मेरा कष्ट अलग है, आपका कष्ट अलग है, आपका कष्ट अलग, दूसरे का कष्ट अलग है। जैसे परिवार में पति पत्नी 2 बच्चे समझ लीजिए, बच्चे का कष्ट अलग होता है, वो पत्नी का कष्ट अलग होता है, पति का कष्ट अलग होता है, और उनकी मानसिकता अलग होता है। इसलिए अलग अलग प्रकार के लोगों की मानसिकता के अनुसार उस शरणागति का विधि, मूलभूत विधि एक होने पर भी उनका प्रेरणा अलग अलग तरीके से प्राप्त होता है। खास करके गृहस्थों का शरणागति का शिक्षा गजेंद्र देता है, और वैरागियों का, हमारे जैसे वैरागी होते हैं उन लोगों के लिए शिक्षा किसने दिया मालूम है? वैरागियों के लिए शरणागति का शिक्षा भगवान ने एक स्त्री के द्वारा दिलवाया। कौन है? कुंती देवी। कुंती देवी प्रार्थना करती कृष्ण से, विपदा संतता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती देवी कहती हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे जीवन में और कष्ट आए। ये आपकी आरती होती है ना, उसकी टोटल विरुद्ध है। सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन का, हे भगवान क्या लेना आपका, क्या जरूरत है आपका, आपका सब कुछ मुझे अर्पण करो। ऐसी प्रार्थना होती ना। कुंती देवी का प्रार्थना ठीक विपरीत। वो क्या कहते हैं? विपदा संतता शश्वत, बहुत सारे कष्ट आए मेरे जीवन में, क्योंकि कृष्ण जब हमारे जीवन में कष्ट था तब हमारे साथ में थे। अभी कष्ट नहीं है, हमारे जीवन में सुख है करके आप जा रहे हो, इससे बढ़कर दुख क्या हो सकता है? इसलिए ऐसा आपका कोई रीति है, ऐसा कोई नीति है आपका, जब भक्त कष्ट में होते तभी मैं रहता हूं, तो मेरा हमारे जीवन में कष्ट हमेशा रहे, क्योंकि आप हमारे साथ में रहोगे। लेकिन ये गृहस्थ इस प्रकार की प्रार्थना नहीं कर सकता। इतना कष्टों में पहले से डूबा डूबा हुआ है, उस समय हे भगवान और कष्ट दो कहना बहुत मुश्किल होता है। प्रार्थना
मैं इसलिए एक बात कह रहा हूं कि भागवत में अनेकों अनेकों प्रार्थनाएं हैं, अनेकों अनेकों शरणागति के प्रसंग है। ये शरणागति के प्रसंग इतने प्रकार के क्यों हैं? क्योंकि अनेकों प्रकार के भक्त हैं, अलग अलग भौतिक स्तर में हैं, अलग अलग बद्ध अवस्था की चेतना में हैं। इसकी वजह से शरणागति एक सब्जेक्ट होने पर भी हर एक प्रार्थना में, हर एक शरणागति का जो लीला में, भक्त का शरणागति लीला में अंतर है। ये गजेंद्र का शरणागति क्या है, किस प्रकार का अवस्था है? भगवान ने ऐसी परिस्थिति में डाल दी गजेंद्र को, अगर तुम स्वेच्छा मेरा शरण नहीं लोगे, तुमको लेना पड़ेगा मेरा शरण। भगवान हमको ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं, कम से कम उस परिस्थिति में तो भगवान का शरण लो। वैसे तो कृष्ण का शरण लेना तो जीव का स्वभाव होना चाहिए, लेकिन जीवन में जब सुख होता है ना, हर चीज बराबर चलता है ना, तब भगवान को भूल जाते हैं। तो कृष्ण की योजना से हमारे जीवन में दुख आते हैं। जो इसको पहचान लिया वो भक्त बन गया, उसका जीवन उद्धार। जिस समय कष्ट आया उस समय विचार करो कि कृष्ण की योजना है, कृष्ण मुझे याद दिला रहे हैं, मेरे शरण में आओ। वैसे तो हमको शरण में जाना था, बिना कष्ट का भी जाना था, प्रेम से जाना था, लेकिन प्रेम से जब बात नहीं सुनता है, भगवान कष्ट देते हैं, आओ मेरे शरण में। तो गजेंद्र को बुद्धि आया, इसलिए इत्तम गजेंद्र सयादव संकटम प्राणस्य देहि विवशो यदृच्छया अपारयन्नात्त विमोक्षणे चिरम ज्ञात्वा इमाम बुद्धिम अता भयप्यदत। बहुत लंबा समय तक गजेंद्र सोचने लगा, विचार करने लगा। बाद में क्या हुआ? इमाम बुद्धिम भत्वा, उनको बुद्धि प्राप्त हुआ। क्या बुद्धि प्राप्त हुआ? इसके विषय में हमारे आचार्य रचना करते हैं, क्या है वो बुद्धि जो गजेंद्र को प्राप्त हुआ? गजेंद्र कहने लगा ये मेरा कर्म है। जब संकट आता है बस अपने हाथ को अपने माथा पे रख के कहो ये मेरा कर्म है, वो बुद्धिमान है। ये श्लोक में जो इमाम बुद्धिम, ये गजेंद्र को इस प्रकार की बुद्धि आया। क्या बुद्धि आया? बुद्धि क्यों आया? कैसे कहा जा सकता है उसको बुद्धि आया? क्योंकि गजेंद्र ने सोचा ये तो मेरा कर्म है। जिस समय आप कर्म का सिद्धांत को, यानी पहले जन्म में किया गया कर्म का ही परिणाम है मेरा दुख, इस बात को अगर कोई समझ जाता है वो बुद्धिमान है। हमारे जीवन में जब कष्ट आता है, दुख आता है, परेशानी होती है, उसका कारण कोई और नहीं है, मैं ही हूं। मेरे द्वारा किया गया कर्म मात्र है और कोई कारण नहीं है। मैं मेरे दुखों का कारण हूं। कंप्लेंट मत करना। कोई भी व्यक्ति के पास इस संसार में इतना ताकत नहीं जो आपको परेशान कर सके। एक ही व्यक्ति के पास वो ताकत है आपको परेशान करने का, वो है खुद। खुद ही, हम ही हमारे दुखों का कारण है। बाकी सब जितने भी लोग हैं जो आप समझते हो कि मेरे दुख का कारण है, कष्ट का कारण है, वो केवल निमित्त मात्र हैं। आपके ही कर्म उनके द्वारा आ रहा है। किसी के घर में पहले पोस्टमैन आके हमको मनी ऑर्डर देता था, पैसा देता था। पुलिस आके अरेस्ट वारंट लेके आता है, पोस्टमैन आके मनी ऑर्डर देता है। ये अरेस्ट वारंट, उसमें पुलिस का क्या कसूर है? आपका ही द्वारा किया गया गलत कार्य का परिणाम, वो केवल कैरियर मात्र हैं। वो पुलिस वाला आपके बुरे कर्मों का परिणाम लेके आया। दुश्मनी पुलिस वालों से मत करना। आपका अरेस्ट वारंट आपको दे रहा है, इधर क्या कोई पोस्टमैन आके आपको पैसा, आपका ही पैसा आपको दे रहा है, उसमें कोई धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन में जो भी अच्छा होता है, बुरा होता है, हमारे कर्मों का परिणाम है। इस बात को जो जान लेता है वो बुद्धिमान है। ये श्लोक में जो शब्द आया ना, इमाम बुद्धिम, ये प्रार्थना, ये भक्ति करने की बुद्धि कहाँ से आई? जब गजेंद्र ने सोचा रे मेरा कर्म है। इसलिए कुलशेखर आलवार करके महान आचार्य हुए, दक्षिण भारत के महान राजा थे, मार्तांड राजा, जो वो केरल के राजा होते हैं, जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के जो ट्रस्टी जिसको माने जाते हैं, मार्तांड वर्मा, अनेकों बने राजा हुए। कुलशेखर आलवार करके महान राजा जो कौस्तुभ मणि के अवतार हुए,
वो कहते हैं कि यद्भाव्यं तद्भवन्तु भगवत्पूर्वकर्माण रूपम एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मांतरेपि त्वत्पादाम्बोरयुगता निश्चला भक्तिरस्तु। हे भगवान, यद्भव्यम तद्भवन्तु भगवत्पूर्वकर्माण रूपम, मेरे जीवन में जैसा मेरे कर्मों के अनुसार है वो होने दो, लेकिन मेरा एकमात्र प्रार्थना है तत्पादाम्बोरुह युगगता निश्चला भक्तिरस्तु, आपके चरण कमलों के प्रति मेरा निश्चल भक्ति रहे, यही एकमात्र प्रार्थना है। तो ये इस प्रकार की शुद्ध भक्ति का प्रारंभ तभी होगा जब हमारे जीवन में आए हुए कष्ट को हमारे द्वारा किया गया परिणाम मात्र है, कर्मों का परिणाम मात्र है, इस बात को जानेंगे। गजेंद्र ने देखा, क्या देखा? कोई बचा नहीं पाया। 32वां श्लोक देखिएगा। नमामि मे ज्ञातय आतुरं गजा कुत करिण्या प्रभवन्ति मोचितुं ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो अप्यहं च तं यानि परं परायणम्। ये ग्राह ने मुझे पकड़ लिया, मेरे ऊपर प्रहार किया ग्राह ने, और मैंने देखा मेरी सैनिक थे मेरे साथ में, मेरी पत्नियां थी, मेरे बच्चे थे, सब लोग मुझे छोड़ के चले गए। कितना 1000 साल तक कोई इंतजार करता है क्या? कोई इंतजार नहीं करेगा। एक एक करके छोड़ दिए सब लोग। गजेंद्र उस समय सोचा, ना माम इमाम ज्ञातस्य आतुरम गजहा, तो सोचा कि कोई मुझे रक्षा नहीं कर पाया, अन्य लोगों की क्या कहना, मेरे पत्नियां भी मुझे छोड़ के चली गई, अकेला हूं मैं, और कोई एकमात्र व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है जो मेरे साथ में है, मुझे छोड़ा नहीं, वो है परमात्मा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारे साथ में जन्म जन्मांतर तक जाते हैं? वो है भगवान श्री कृष्ण, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वही एकमात्र जाते हैं। इसकी वजह से अप्यहम तम यामि परम परायणम, वो परम भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका परायणम, जो सारे लोगों का आश्रय है, उनका आश्रय ग्रहण करूंगा, भले ही अहम चा। ये श्लोक में एक बड़ा सुंदर शब्द आया। गजेंद्र कहता अहम चा, क्योंकि शास्त्र में वर्णन आया, किसका वर्णन आया? कौन शरण लिया? परीक्षित महाराज ने शरण लिया, सुखदेव गोस्वामी ने शरण लिया, महान भक्तों ने शरण लिया। अगर मान लो अन्य लोगों का, देवता लोगों ने शरण लिया, मनुष्यों ने शरण लिया, ऋषियों ने शरण लिया, जानवर ने शरण लिया करके कोई शास्त्र में वर्णन तो आया नहीं है। तो गजेंद्र कहता है अहम चा, भगवान की महिमा को मैं बढ़ाऊंगा। कैसे? एक जानवर को भी भगवान ने शरण दिया। कैसे जानवर? मूढ़, अति कामी अगर कोई जानवर है, अति मूढ़, अति तमोगुण में अगर कोई जानवर है, वह है हाथी। ऐसे हाथी को भी भगवान उद्धार करते हैं। ऐसा हाथी भी भगवान का शरण ले सकता है। इस बात का उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए गजेंद्र कहता है अपि अहम चा, मैं भी, भाव देखिए, मैं भी तम यामि परम परायणम, मैं भी उस लिस्ट में आ जाऊंगा। महान लोगों ने भगवान का शरण लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसमें कौन सा बड़ी बात है भगवान का महिमा का? एक मूढ़ जानवर ने शरण लिया, उनको उद्धार किया। ये भगवान की महिमा को शास्त्र में लिपिबद्ध होगा, भगवान की महिमा को बढ़ाने वाला है। मैं भी लाइन में हूं, ऐसा विचार करते हुए गजेंद्र भगवान का शरण ले रहा है। कैसे ले रहा है? यकश्चनेशो बलिनोन्तर कोरगात् प्रचंड वेगा अभिधावतो वृषम भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान् मृत्योर्पदा प्रदाव्य अरणं तम ईमहि। यद कश्चनो बलिनोन्तः करोगरात्, मैं भगवान श्री कृष्ण का शरण लूंगा, भगवान का, जिनका शक्ति को समझना बहुत मुश्किल है,
और वो सबकी रक्षा करते हैं, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली हैं जिनके भय से भय भी भयभीत हो जाता है। जिनकी भय से काल, जो सबको भय को सृष्टि करने वाला जो काल है, वो भी भयभीत होता है। तो मैं उनका शरण लूंगा। तो भगवान का वर्णन हुआ है शास्त्रों में, भीषस्मात् वात पवते। ये हवा बह रहा है क्योंकि भगवान के भय से हवा बह रहा है। और अग्नि जला रहा है, क्यों? क्योंकि भगवान के भय से अग्नि जल रहा है। सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है भगवान के भय से। सूर्य उदय होता है भगवान के भय से। इस संसार में मृत्यु को भी भय दिलाने वाला भगवान है। ऐसे जो भगवान हैं उनका मैं शरण लूंगा। अगले अध्याय प्रारंभ होता है, जहां गजेंद्र की प्रार्थनाएं प्रारंभ होती हैं। ये प्रार्थना, कौन सा प्रार्थना किया गजेंद्र ने, उसका जवाब देते हुए बादरायण रुवाचा, पहले श्लोक में आए श्री सुक उवाचा बादरायण रुवाचा, क्या किया, क्या बताते हैं बादरायण सुखदेव गोस्वामी। एवं व्यवसितो बुद्ध्या, 12वां पेज का पहला श्लोक है। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप्य परमं जाप्यम प्राग्जन्मनि अनुशिक्षितम। प्राग्जन्मनि अनुशिक्षितम, प्राग्जन्मनि का अर्थ है पूर्व जन्म में। ये गजेंद्र कौन था? पूर्व जन्म में एक राजा था, राजा इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न राजा था, पांड्य देश का राजा था, दक्षिण भारत का राजा था। वो इस समाधि में बैठा हुआ था, ध्यान में मग्न था, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान में। पहाड़ों में, जिन पहाड़ों में अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। आज भी अगस्त्य ऋषि आपको दक्षिण भारत में केरल के प्रांत में, केरल और तमिलनाडु का जो मिलन होता है, बॉर्डर होता है, उधर पर्वत है। उन पर्वतों में अगस्त्येश्वर महादेव हैं, उदगस्त आश्रम है। उसके नज़दीक में ही ये मदुरई नामक, आपने एक स्थान सुना होगा दक्षिण भारत में, मदुरई मीनाक्षी करके। वो मदुरई से करीबन 20-25 किलोमीटर दूर में एक जगह आता है, गजेंद्र मोक्ष, अत्तानलूर नामक जगह है, जहाँ ताम्रपाणी नदी बहती है। उधर ये लीला हुआ। उस समय में ये जो प्रांत है वो अन्य भूमंडल के प्रांतों के साथ कनेक्शन था। तो उसका जियोग्राफी तो अभी वर्णन नहीं करूंगा, वैदिक जियोग्राफी को, क्योंकि वो प्रसंग नहीं है। बात ऐसा है, उधर आज भी ताम्रपाणी नदी में एक बहुत बड़ा पत्थर है, बिल्कुल हाथी जैसा, और एक बड़ा पत्थर है बिल्कुल मगरमच्छ जैसा। उधर गजेंद्र को मुक्त कराने वाले भगवान श्री कृष्ण का, हरि का बहुत सुंदर मंदिर भी है। अगस्त्य का आश्रम भी है कुछ 10-15 किलोमीटर दूर में। उधर का राजा था, कौन? राजा इंद्रद्युम्न। वो भगवान के ध्यान में मग्न थे। अगस्त्य आए, उनको स्वागत नहीं किया। अगस्त्य ऋषि को क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने कहा कि तुम तमोगुणी में हो, मैं एक ऋषि हूं, मुझे आदर नहीं किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको बहुत अपराध लगेगा, इसलिए मैं शाप देता हूं करके तुम हाथी बन जाओ। तब ध्यान से बाहर आके प्रार्थना करने लगे, अपराध क्षमा करो, अपराध क्षमा करो। उसने कहा ठीक है, भगवान स्वयं आपका उद्धार करेंगे। तो ये लीला का वर्णन अगले अध्याय में आता है, लेकिन प्राग्जन्मनि शब्द आया है, इस वजह से गजेंद्र पिछले जन्म में कौन था उसके विषय में कहना जरूरी है। वो इंद्रद्युम्न राजा पिछले जन्म में रोज ये मंत्र जप कर रहा था। कौन सा मंत्र है? ये जो गजेंद्र की जो प्रार्थनाएं हैं, ये प्रार्थना है, मंत्र है, क्योंकि ये वैदिक मंत्र है, लेकिन प्रकट हुआ पुराणों में, क्योंकि ये प्रार्थना का प्रारंभ होता है ओम से। जब कोई श्लोक ओम से या कोई बीजाक्षरों से शुरू होता है, वैदिक मंत्र माना गया। इसलिए इधर क्या कहा गया है? प्राग्जन्मनि अनुशिक्षितम जजाप परमं जाप्यम। ये मंत्र को बार बार उच्चारण करोगे तो जप होता है। जप में मंत्र क्या है? एक बार बोलोगे तो मंत्र है, बार बार बोलोगे तो, बार बार उच्चारण करेंगे तो वो जप होता है। ये पिछले जन्म में ये मंत्र को रोज जप कर रहा था गजेंद्र, राजा के रूप में, इंद्रद्युम्न के राजा के रूप में ये रोज साधना। इसलिए साधना बहुत महत्वपूर्ण चीज, रोज करनी चाहिए। जो मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र आप रोज करोगे, भागवत के श्लोकों को रोज पढ़ोगे, कितना पढ़ा वो महत्वपूर्ण नहीं, कितनी बार पढ़ा महत्वपूर्ण। आध्यात्मिक ज्ञान में कितना वो क्वांटिटी होता है, वो भौतिक गणना है। क्वांटिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट है।
जैसे आप कोई होटल में जाओगे, आपको बहुत सारे आइटम मिलेंगे, बहुत सारा खाने को मिलेगा, लेकिन मंदिर में एक दोने में जो खिचड़ी मिलता है ना, उसके सामने वो सब कुछ नहीं है, क्योंकि इसका क्वालिटी कुछ अलग है। क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। क्वांटिटी कौन सी बड़ी बात है। आपके सामने बड़ा थप्पी डाल दिया, लेकिन प्रेम से कोई व्यक्ति एक पेड़ा दे दिया, तो वो इंपॉर्टेंट होता है, वो और हमारे लिए आनंद का कारण बनता है। स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक ज्ञान में क्वांटिटी महत्वपूर्ण नहीं है, क्वालिटी महत्वपूर्ण है। इसलिए आपने कितनी बार श्लोक को उच्चारण किया वो महत्वपूर्ण है, कितना जानते हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमको ज्ञानी नहीं बनना है, भक्त बनना है। भले ही भगवान का एक नाम है, एक ही मंत्र है, उसको रटो रटो, जितना रटोगे अनावृत्ति शब्दात अनावृत्ति शब्दात अनाम शब्दात, मतलब क्या, आवृत्ति करते जाओ, आवृत्ति करते जाओ। जितना आवृत्ति करोगे वो हमारे मन में गहरा संस्कार के रूप में रहेगा, वो अगले जन्म में भी याद आएगा। जैसे इंद्रद्युम्न को हुआ, प्राग जन्म अनुशिक्षितम जजाप्य परमम जाप्यम, इसका ये मंत्र को या इन श्लोकों को परमम जाप्यम कहा गया है, सर्वोच्च मंत्र है, वो याद आया। देखिए, आपने अपने घर में अनुभव किया होगा, बच्चा जब खेलता रहता है ना, मां बुलाती है, बेटा आओ, सुनता ही नहीं है। सुना, थोड़ा जोर से पुकार दिया, 2 मिनट बोलता है, वो 2 मिनट 2 घंटा भी हो सकता है, पता नहीं 2 मिनट कहाँ है। सब लोग 2 मिनट में आ रहा हूं, कहाँ हो, 2 मिनट में आ रहा हूं। ये 2 मिनट कहाँ से है भाई, 1 घंटे के बाद आएगा व्यक्ति, 2 मिनट जरूर बोलेंगे। बच्चा खिलौने के साथ खेल रहा है, सब कोई मां पुकारती पुकारती है, लेकिन बच्चा सुनता भी नहीं है। लेकिन जब खेलते खेलते गिर जाता है, किसको याद करता है, मैं करके पुकारता है कि नहीं, मां को याद करता है। यानी हमारा जो प्रिय होता है ना, वो तभी याद आते हैं जब हम कष्ट में, तभी हमको बहुत सारी चीज याद आती है। मेरी माँ है, वही मेरी रक्षा करने वाली है, लेकिन जब माँ पुकारती थी सब भूला रहता है। ये तमोगुण की वजह से हम अपने प्रिय, हमको रक्षा करने वाले, उनको भूल जाते हैं। जब कष्ट आता तभी याद करते हैं। तो गजेंद्र जब कष्ट आया ना, उनको पिछला जन्म में जो जप किया मंत्र याद आया, तब तक याद नहीं आया। इसलिए जीवन में कष्ट आता है बहुत अच्छा है, जब दुख आता है तो बहुत अच्छा है, तब हमको भगवान याद आते हैं। हमने जो बचपन में श्लोक सीखा था वो याद आता है। उसी प्रकार गजेंद्र को पिछले जन्म में जो श्लोक सीखा था, उन श्लोकों को बार बार जप किया था, वो याद आया। क्या है उन श्लोकों को उच्चारण करें। ओम नमो भगवते तस्मै यतये तच्चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय विधीमहि। ओम नमो भगवते तस्मै, ओम नमो, ओम नमः। ओम कौन है, भगवान श्री कृष्ण का नाम है। ओम तत्सत ये कृष्ण के नाम है, ऑफिशियल नाम है, वैदिक नाम है। कृष्ण के अनेकों नाम है, ये वैदिक नाम क्या है, ओम तत्सत, ये सब कृष्ण के नाम है। वैसे इस संसार में हर एक शब्द जो है वो कृष्ण के ही नाम है। मध्वाचार्य पाद इसको स्थापना करते हैं, ये तो अलग सब्जेक्ट है, कभी और चर्चा किया जाएगा। ओम नमो, मैं प्रणाम करता हूँ भगवते, उन भगवान को। देखिए, इन सारे प्रार्थनाओं ने गजेंद्र ने नाम नहीं लिया, डायरेक्ट नाम लिया, कृष्णा, हरि, वासुदेवा, मुकुंदा, कोई नाम नहीं लिया। इनडायरेक्टली कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं गजेंद्र। यत ये तच्चिदात्मकम, देखिए खाली यत ये तच्चिदात्मकम, ये एक वाक्य काफी है 2 घंटा चर्चा करने के लिए। वेदांत से सूत्रों का कोटेशन करते हुए यत ये तच्चिदात्मकम, बस इतना काफी है आज के लिए। लेकिन फिर भी हमको आगे बढ़ना है। यत ये तच्चिदात्मकम का अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, बड़ा मजेदार अर्थ है। देखिए, हम कहते हैं ये जीवित शरीर है, लेकिन शरीर हमेशा मरा रहता है। आत्मा ये शरीर के अंदर होने की वजह से ये जीवित दिखाई पड़ता है। हमको इस जड़ पदार्थ, ये जड़ वस्तु है, जड़ जगत है, ये हमको जीवित इसलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि भगवान हर एक कण में प्रवेश किए। आप कोई भी वस्तु लीजिएगा, एक लोहा लीजिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्यों है लोहा लोहा जैसा, क्यों है, क्योंकि भगवान उसके अंदर प्रवेश किए।
आप कोई आम का रस पीते हो, वो आम का रस का स्वाद क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके अंदर भगवान प्रवेश के यत ये तच्चित आत्मकम, ये जगत जड़ जगत चैतन्य दिखाई पड़ता है। क्यों? आपकी उपस्थिति की वजह से, यानी आप हर जगह प्रविष्ट हुए हो। पुरुषायादि बीजाया, आप पुरुष हो, परम भोक्ता हो। आदि बीजाया, ये इस जगत का मूल बीज हो आप। परेशाय विधीमहि, आप परेशाया, जितने बड़े बड़े ईश्वर है उनसे परमेश्वर हो। अभिधीमहि, मैं आपको ध्यान करता हूं। कैसे ध्यान करता हूं? अगले श्लोक में, यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं यस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। देखिए, गजेंद्र एक हाथी है, अद्भुत सिद्धांत का वर्णन कर रहा है। भगवान और ये जगत के बीच में संबंध की चर्चा कर रहा है। चर्चा करते हुए कहा, यस्मिन इदम, इदम मतलब ये जगत, यस्मिन जिनसे, यतश्चेदम जिनसे प्रकट हुआ है, और साथ साथ में भगवान इस जगत के स्रोत है। ये जगत ही भगवान है। ये नेदम याइदम स्वयं, आप स्वयं हो और आपसे उत्पन्न होता है, आपसे ये जगत जो है पालन होता है। अंततः आप इसका मूल कारक हो, फिर भी इस जगत से आप परे हो। यानी भगवान श्री कृष्ण का और इस जगत के बीच में संबंध का चर्चा हो रहा है। क्या है जगत? सरल भाषा में कहा जाए, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। ये जगत है क्या, भगवान के साथ उसका संबंध क्या है, उसके विषय में अनेकों प्रकार के भ्रांतिकर धारणाएं हैं। ये भ्रांतिकर धारणाओं के विषय में चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो चर्चा किया जाए तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। सरल भाषा में कहा जाए, ये जगत क्या है? शक्ति परिणामवाद। भगवान श्री कृष्ण शक्तियां उत्पन्न होती हैं और उसका विस्तार होता है और उसका परिणाम होता है, ट्रांसफॉर्म होता है इस जगत के रूप में। ये क्रिएशन, ये जगत का जो सृष्टि के पीछे तत्व क्या है? शक्ति परिणामवाद। कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म परिणामवाद, वो कहते हैं कि स्वयं भगवान ही जगत बन गए। नहीं, भगवान जगत नहीं बने, क्योंकि ब्रह्म परिवर्तित नहीं होता। ब्रह्म से शक्तियां उत्पन्न होती, शक्तियां परिणित हो रही है। इस बात को इस श्लोक में कहते हुए आगे बढ़ते हैं। यह स्वात्मनीदम निज माया अर्पितम, चौथा श्लोक है। क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम अविद्रदिक साक्षुभयम तदीक्षते सात्ममूलो अवतु माम परात्परः। भगवान की जो माया शक्ति है, उनकी इच्छा के अनुसार भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा संसार में प्रवेश करते, इसलिए कहा गया है यह स्व आत्मनीदम इदम निज माया अर्पितम। उनकी निजी माया के द्वारा भगवान श्री कृष्ण संसार में प्रवेश करते हैं। क्वचित विभातम, कभी कभी उसका सृष्टि करते हैं, कभी कभी तिरोहितम, कभी उनको अपने अंदर समेट लेते हैं। अविद्यदिक साक्षु वयम तदीक्षते सात्ममूलो अवतु माम परात्मरः। और ये ऐसा करने के बाद भी भगवान इस संसार से, इस जगत के परे है, एक साक्षी के रूप में है। ऐसे जो भगवान जो सारे कारणों के कारण है, अवतु माम परात्परः, अवतु माम, मुझे रक्षा करो। गॉड इज ग्रेट, आपने सुना होगा, लेकिन खाली गॉड इज ग्रेट बोलने से नहीं होता। हाउ ग्रेट इज गॉड? भगवान महान है, लेकिन कितना महान है ये शास्त्र है। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान की महिमा जो है हमारे अंदर जो है उनको आवाहन कर सकते हैं। कृष्ण का जो महिमा है, वो महिमा को शास्त्रों के द्वारा पढ़ते पढ़ते हमारा चित्त जो है उससे पूर्ण होना चाहिए। इस संसार में कोई महान व्यक्ति को देखते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उसी प्रकार जब हम इस कृष्ण की महिमाओं को जानते हैं, उनका गुणगान कर सकते हैं। कालेन पंचत्वमितेषु कृष्णसु लोकेषु पालेषु सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विराजते विभुः। विभु, विभु का अर्थ क्या है? आप महान हो। आपके प्रभाव से कालेन पंचत्वमितेषु कृष्णसु, जब काल का प्रभाव होता है उस समय सारे देवता लोग भी मर जाते हैं। कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु, लोकपाल का कौन है? देवता लोग। सर्व हेतुषु, जितने भी लोकपाल है, जितने भी देवता हैं,
वो सभी लोग प्रलय काल की जल में प्रविष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल और केवल तमस बचा रहता है। प्रलय के बाद केवल केवल अंधकार बचा रहता है। तमस तदासीत गहनम गभीरम यस्तस्य परे यस्तस्य पारे। हे कृष्ण, आप ये तमस, जब सारे देवता लोग प्रलय के जल में प्रवेश कर देते हैं, उसके बाद भी आप रहते हो। अभिराजते विभुः, यानी उपनिषदों में कहा गया है आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, उनका वर्ण कैसा है? आदित्य जैसा, सूर्य जैसा। और वो कैसे हैं? प्रलय काल के बाद जो केवल तमस बचा है, भौतिक जगत को तमस कहा गया है, उससे आप परे हो, तमस परस्तात्। लेकिन बात ऐसा है कृष्ण, नयस्य देवा, आपको कोई व्यक्ति जानता नहीं है, देवता लोग भी नहीं जानते। छठे श्लोक में आता है नयस्य देवा ऋषय पदम विदुर जंतु पुनः कोरधिगंतुमीरितम यथा नटस्याकृतविर्विचेष्टतो दुरत्तयानुक्रमण समावतु। कृष्ण, ये जो देवता है, बड़े बड़े देवता ऋषिगण, आपकी पदम विदुर न विदुः, वो जानते नहीं है आपके विशेषताओं को, आपकी स्थिति को जानते नहीं हैं। जब बड़े बड़े लोग नहीं जानते, मैं तो जंतु हूं, दैन्य भाव, दीनता। प्रार्थनाओं में एक शैली होती है, एक सिस्टम होता है, एक साइंस है। स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो साइंस है, एक इसके पीछे एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोले, कुछ भी मनमानी करें, वो भक्ति नहीं होता। बड़ा दुर्भाग्य की बात है हमारे भारतवासियों का, जब हमको नृत्य करना है, डांस करना, डांस सीखते हैं। अगर हमको खाना पकाना है तो खाना पकाना कैसे सीखते? सीख के खाना पकाते हैं। डांस सीख के डांस करते हैं, गाना सीख के गाते हैं। लेकिन अगर मैथमेटिशियन बनना है, मैथमेटिक्स सीख के मैथमेटिशियन बनते हैं। डॉक्टरी सीख के हम इलाज करते हैं। लेकिन भक्ति करना होगा तो सीखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, यही समस्या है। जब हमको डांस करना है तो डांस सीखते हैं, गाना है तो गाना सीख के गाते हैं, खाना बनाना है तो सीख के खाते हैं, सीख के बनाते हैं। जब भक्ति करना है तो बिना सीखे कैसे होगा भक्ति? सीखना चाहिए, कैसे करना है सीखना चाहिए। तो प्रार्थना करने का भी एक शैली है। पहला क्या है? शरणागति। ओम नमो भगवते तस्मै ओम नमः। कुंती वाणी प्रार्थना क्या? नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम। पहले शरणागति। जैसे हम भगवान कृष्ण का शरण ग्रहण करते हैं, तुरंत भगवान श्री कृष्ण हमको बुद्धि देते हैं, हमको शक्ति देते हैं, प्रार्थना करने की बुद्धि और शक्ति देते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक कार्य करने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। वो शक्ति प्रदान करने वाला कौन है? कृष्ण ही है। कृष्ण भक्ति करने के लिए भी कृष्ण भक्त शक्ति की आवश्यकता है। वो शक्ति कब प्राप्त होगी हमको? हम शरणागत होंगे। इसलिए प्रार्थनाओं की शैली में सबसे पहला शरणागति, शरण लेना, समर्पण करना। यही अंतर है कर्म में भक्ति में। कर्म में क्या करते हैं? कर्मकांड में सारा क्रिया करने के बाद श्री कृष्णार्पणमस्तु समर्पण हो गया, लास्ट में समर्पण, करने के बाद समर्पण। लेकिन भक्ति में क्या? समर्पण के बाद करना। यही अंतर है। सरल भाषा में कहा जाए, ये कर्म क्या, कर्म योग में और भक्ति में अंतर क्या है? कर्म योग क्या? मैं करता हूं, मैं यजमान हूं, मैं करा रहा हूं, मैं पंडित हूं, और लास्ट में श्री कृष्णार्पणमस्तु। लेकिन भक्ति क्या है? ओम नमो, मैं आपका हो गया हूं, मैं शरणागत हो गया हूं, मेरे से आप कराओ। अहंकार नामक बिल्कुल नहीं, अहंकार नामक चीज रहता ही नहीं शुद्ध भक्ति में। इसलिए पहला शरणागति। बाद में क्या करो? भगवान का गुणगान करो। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदि बीजाय, भगवान का गुणगान हुआ। जैसे जैसे आप भगवान का गुणगान करते जाओगे, अनेकों अनेकों अद्भुत अद्भुत गुणों का, उनकी शक्ति का, उनका महिमा का वर्णन करते जाओगे, हम अपना हृदय में दैन्य भाव को, नम्रता को अनुभव करते हैं। उस भाव को इधर गजेंद्र अनुभव कर रहा है, जंतु पुनः, मैं तो जंतु हूं। अर्हति गंतुमीरितुम, मेरे पास, मैं जंतु होने के नाते मेरे पास क्या योग्यता है आपका गुणगान करने की?
आपको प्राप्त करने की, आपको जानने की दुरंतयानुक्रमः समावतु, आपका जो स्वरूप है दुरंत है, आपको जानना असंभव है, केवल आपकी कृपा के द्वारा ही लोग आपको जान सकते हैं। समावतु, आप मुझे रक्षा करो। दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम, 7वां श्लोक देखिए। दिदृक्षवो यस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनय सुसाधवः चरन्त्यावलोकवर्तम आवृणं वने भूतात्म भूता सुहृदस्समे गति। आपके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, पदम सुमंगलम यस्य पदम सुमंगलम, आपका जो चरण कमल जो सुमंगल है, वैसे चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए, दर्शन करने के लिए विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः, अनेकों अनेकों मुक्त जीव भी प्रार्थना करते हैं। मुक्त जीव भी आपकी चरण कमलों को का दर्शन करके उनका सेवा करने की आशा करते हैं। आपको देखिए, मैं परसों के क्लास में बताया था, भागवत का मूल बात क्या है? मुक्त जीवी भगवान की भक्ति करते हैं। भक्ति, कृष्ण भक्ति मुक्ति से बढ़कर है। इस बात को स्थापित करने के लिए नारद जी ने व्यास जी को खूब डांटा। इतने सारे पुराणों को रचना करके तुमने भक्ति को मुक्ति का साधन के रूप में बताया, भक्ति देवी के प्रति महान अपराध किया। उस अपराध का क्षमन करने के लिए, दमन करने के लिए भागवत की रचना करो, जिसमें आप बताओगे मुक्त जीव भी भक्ति करने की लालसा करते हैं। सुखदेव गोस्वामी 4 कुमार मुक्त जीव थे, लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट होकर भक्ति किए। उसी बात को गजेंद्र कहता है, विमुक्त संगाः मुनयः सुसाधवः, यानी बड़े बड़े मुनिगण, बड़े बड़े जो विमुक्त संगाः मुक्त जीव भी सुसाधवः भगवान की भक्ति करते हैं। ये विमुक्त संगाः, इसका और एक अर्थ है। भक्ति कैसे करते वो लोग? जो विमुक्त संगाः, यानी जो मुक्ति को त्याग कर चुके हैं। देखिए, मुक्ति को त्याग कर चुके हैं ऐसी भक्तों की संगति में। वैसे देखा जाए ना, भागवत का एक एक श्लोक के ऊपर कथा होना चाहिए। 18,000 श्लोकों के ऊपर एक साथ कथा हो नहीं सकता। एक श्लोक के ऊपर पूरा 7 दिन का कथा होना चाहिए, तब हम इन श्लोकों में डूब जाएंगे। एक एक शब्द का नाना अर्थ, रसास्वादन करना है तो एक एक श्लोक का अनेकों अर्थों को लेकर स्वादन करना चाहिए। लेकिन क्या है, अभी परिस्थिति ऐसा है कि सब कुछ एक हफ्ते में खत्म करो, या कुछ बोलिए ज़्यादा बोलिए, ऐसी मनोवृत्ति रहता है लोगों का। इससे हमको थोड़ा मानना पड़ता है। विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतम् आवृणं वने। वो क्या करते? चरंती, भ्रमण करते हैं। ये महान भक्त क्या करते हैं? जो मुक्ति को त्याग कर चुके हैं और केवल कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो चुके हैं, वैसे लोग विचरण करते रहते हैं। चरंत लोकव्रतम् आवृणं वने भूतात्म भूता सुहृदस्समे गतिः। इसलिए मैं चाहता हूं मैं जंगल चले जाऊं, उन लोगों की उनके साथ में भजन करूं, और मेरा और कोई लक्ष्य नहीं है। हे भगवान, मेरा एकमात्र लक्ष्य है। तो भगवान ने पूछा गजेंद्र को, तुम क्या चाहते बताओ? गजेंद्र ने कहा, मैं आपका भक्ति चाहता हूं। मुझे मालूम है कि आपका भक्ति अकेले नहीं होने वाला है। कृष्ण भक्ति कभी अकेले नहीं होगा। आध्यात्मिक प्रगति अकेले कभी होने वाली से संगति चाहिए, इससे भक्तों के संग में रहना चाहिए। प्रभुपाद जी जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य है, वो कहते हैं कि मैंने इस्कॉन को खोला, इस्कॉन में अलग अलग केंद्रों को खोला, मंदिरों को खोला। उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है ताकि लोगों को भक्तों का संगति प्राप्त हो। भक्ति जो है वो हृदय में तभी प्रकट होता है और हृदय में तभी वर्धन होता है जब भक्तों का संगति हो। इससे कपिल देव क्या कहते हैं कुंती हुई को, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्ति तोष्णात् भवन्ति तद कृष्ण रथा रसायन कथा। ये जो है कृष्ण कथा, तज्जोष्णाद आशु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। ये भक्ति कैसे प्राप्त होता है? सताम प्रसंगात प्रकृष्ट रूपेण संगात। तो भगवान का और गुणगान करना प्रारंभ करता है। भगवान के गुणों में विरोधात्मक बातों को प्रस्तुत करते हुए भगवान के गुणों को वर्णन करना ये शास्त्रों की शैली है। जैसे उपनिषदों में बात आती है,
ईशावास्य उपनिषद में तद्देजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वान्तिके तदंतरस्य सर्वस्या तत् सर्वस्यास्य बाह्यता। ये प्रसिद्ध मंत्र है। तद्देजति भगवान क्या चलते हैं, तन्नेजति चलते नहीं है, तद्दूरे बहुत दूर है, तद्वान्तिके बहुत नजदीक है। ये कैसे हो सकता है? और कोई दूर है तो दूर है, नजदीक कैसे? दूर भी है नजदीक भी कैसे हो सकता है? वो चलते भी है और नहीं भी चलते कैसे हो सकता है? तदंतर से सर्वस्या, वो सबके अंदर भी है, तत्व सर्वस्यास्य बाह्यता, अब बाहर भी है। आप इस पंडाल में बैठे हो, कोई कह सकता है आप पंडाल में भी हो और बाहर भी हो, कैसे हो सकता है? तो भगवान का विशेषता है, वो सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। उस विरोधात्मक जो गुणों को वर्णन करते हुए भगवत तत्व को, भगवान महिमा को वर्णन कर रहे हैं गजेंद्र इन श्लोकों में। न विद्यते यस्य जन्म न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकोऽप्यय संभवायः स्वमायया ताननुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपायुरूपाय नमाश्चर्य कर्मणे। नमः आश्चर्य कर्मणे। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनका कर्म, जिनका कार्य जो है, क्रिया लीला जो है, आश्चर्य को उत्पन्न करने वाला, आश्चर्यात्मक है। कृष्ण मतलब आश्चर्य से परिपूर्ण है। कृष्ण का और एक नाम है आश्चर्य, यानी जिनके विषय में श्रवण करके हाँ ऐसा आश्चर्यचकित हो जाना। न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा, ना आपका जन्म है ना आप कर्म है, न नाम आपका, ना कोई नाम नहीं है, न रूप आपका कोई रूप नहीं है, ना गुण है, दोष एवं ये इन चीजों का दोष नहीं है। तथापि, देखिए सरल भाषा है, ये श्लोक को थोड़ा सा देखने का प्रयास करो। 8वां और 9वां श्लोक साथ में ले रहा हूं। 8वां श्लोक में न विद्यते यस्य जन्म कर्म, जन्म नहीं है आपका, कर्म नहीं है, नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है और कोई दोष है ही नहीं, इन चीजों से उत्पन्न दोष नहीं। तथापि, ऐसा होने पर भी लोकाप्यय संभवायः, आप इस संसार में संभवामि युगे युगे प्रकट होते हो। जन्म अजन्मा का जन्म, आपका जन्म नहीं है लेकिन फिर भी जन्म लेते हो। स्वमाया, आपकी स्वमाया के द्वारा तान अनुकाल नृच्छति, क्या करते हो? इस संसार को, तमस से भरा हुआ संसार को प्रकाशित करते हो, प्रकट होके मैं वैसे परमात्मा, ब्रह्म परमात्मा भगवान को प्रणाम करता हूं। इधर एक सिद्धांतिक बात चर्चा करते हैं। मन में आता है कि भगवान का कोई रूप है क्या? कुछ लोग कहते हैं रूप नहीं है, रूप नहीं है, रूप नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं सुंदर रूप है उनका, श्याम सुंदर रूप है। बर्हावतम, उन्होंने क्या किया? मोरपंख को धारण किए हैं, श्याम सुंदर रूप है, कोमलांगम है। तो एक जगह कहा गया है, उपनिषदों में आता है, बात आता है, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम। ये श्वेताश्व उपनिषद का श्लोक है। इसके अंदर कहा गया है भगवान निष्कलम निष्क्रियम, कोई कार्य नहीं करते, उनका कोई इंद्रियां नहीं है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। और कहीं कहा गया, क्या कहा गया है कि सा स्वकर्मणा स्वगंधः सर्वरसः सर्वकामः। ये कौन सा? वही उपनिषद में, चांदोग्योपनिषद में आता है, सर्वरसः सर्वकामः सर्वगंधः। उनके सुंदर सुंदर गुण थे, उनके सुंदर रूप हैं, जो रस से परिपूर्ण है। तो क्या समझे भाई, वही उपनिषद है। एक जगह कहा गया है कि भगवान का रूप है, दूसरी जगह कहा गया रूप नहीं है। एक जगह कहा गया है भगवान का कोई गुण नहीं है, दूसरी जगह कहा गया है भगवान का गुण है। कैसे समझे इसको? क्या एक सही है तो दूसरा गलत होना चाहिए, दूसरा गलत सही है तो पहला गलत होना चाहिए, या दोनों गलत होना चाहिए? ये दोनों सही कैसे हो सकता है? भगवान का रूप है और भगवान का रूप नहीं है, ये दोनों सही कैसे हो सकता है? ये समझना, इसको ज्ञान कहा गया है। समन्वय करना, विरोधास्पद बातों को समन्वय करना, इसको ज्ञान कहा गया। इसलिए वेदांत के अध्ययन में सबसे पहला अध्याय का नाम है, सबसे पहला प्रशिक्षण है समन्वय आदि करना। वेदांत में नहीं जाऊंगा, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। चलिए देखते हैं कि शास्त्रों में ये विरोधास्पद बातों का वर्णन क्यों हुआ।
क्योंकि अगर केवल भगवान का रूप है, केवल उन्हीं बातों को शास्त्रों में वर्णन होता, भगवान की आंख कमल के समान है, बहुत सुंदर है, तो क्या सोचेंगे लोग, ओ भगवान का, कृष्ण का जो आंख है ना, ये मेरी आंख से सुंदर है क्या? तुलना किससे करेंगे? हमारी आंखों से, हमसे तुलना करेंगे, मनुष्य से तुलना करेंगे। इसलिए उपनिषदों में भगवान की अरूपम, निर्विकारा, निर्गुणा वर्णन है, क्योंकि भगवान के पास कोई रूप नहीं है। क्यों कहा गया है? ये बताने के लिए कि भगवान के पास कोई भौतिक रूप नहीं है। हमारा भौतिक रूप है, हमारा जैसा रूप नहीं है भगवान का। भगवान के पास कोई भौतिक रूप नहीं है, इसका अर्थ क्या है? भगवान के पास कोई आध्यात्मिक रूप है। शास्त्रों में कहीं भी भगवान का रूप का वर्णन प्राप्त होता है तो यह समझना चाहिए कि वो रूप का वर्णन, वो गुणों का वर्णन आध्यात्मिक रूप, आध्यात्मिक गुण, उनके कार्य आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। अब भगवान का रूप नहीं है, जब वर्णन हुआ तो किसका सूचित किया जा रहा है? ये सूचित किया जा रहा है भगवान का कोई भौतिक रूप, हमारा जैसा रूप नहीं है। इसलिए कृष्ण का स्वरूप का, उनके कार्यों का तुलना हमारे इस जगत में चलने वाले कार्यों के साथ नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने रास किया, वो आध्यात्मिक है, उसका तुलना इस जगत के जो डांस के साथ मत करना, वो कुछ अलग ही है। कभी कभी कृष्ण का सुंदरता का वर्णन करते हैं, बहुत वर्णन करते करते करते, लेकिन उनके हृदय में धारणा क्या है? कृष्ण का जो सुंदरता है वो माया से उत्पन्न हुआ है, उनको मायावादी कहा जाता है। भौतिक सुंदरता कृष्ण में नहीं है, कृष्ण का सुंदरता आध्यात्मिक सुंदरता है। इसलिए शास्त्रों में सबसे पहला कहा गया, क्या कहा गया है? भगवान का रूप नहीं है। कौन सा रूप नहीं है? भौतिक रूप नहीं है। तो इसका अर्थ क्या? उनके पास कौन सा रूप है? आध्यात्मिक रूप है। एक बात बताता हूं, एक सुंदर स्त्री थी, उसका गुणगान हो रहा है, आप इतने सुंदर हो, आपके आम कमल जैसा है, आप ऐसे हो। एक 100 रुपये बताया जाए, अरे आपके तो तुलना किसी से भी नहीं कर सकते, आप सबसे सुंदर हो। सरल भाषा में कहूं तो आपके सामने भैंस तो कुछ भी नहीं है, आप भैंस से ज्यादा सुंदर हो, तो क्या होगा? गुस्सा आएगा कि नहीं? उसने गलत बोला है क्या? गलत नहीं बोला, लेकिन तुलना गलत किया, समस्या वो है। इसलिए जब भी भगवान का, गुणों का, उनका रूप का, लीला का तुलना होता है, भौतिक चीजों से नहीं करना है, वो पूर्ण आध्यात्मिक है। आगे के श्लोक देते हैं, ना 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 नमात्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतसामपि। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं जो जीव को प्रकाशित करते हैं, हृदय बैठे परमात्मा के रूप में, और हमारी बुद्धि, हमारी मन, हमारी वचस शक्ति के द्वारा भगवान की महिमा को माप नहीं सकते। वही उपनिषद कहता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य, आप इधर बैठ के भगवान का गुणों का वर्णन करो, वो सारे गुण जाते हैं, वर्णन जाता है, शब्द जाता है, खाली हाथ वापस आता है। भगवान का चिंतन करो, वो चिंतन जाता है, वापस आके खाली हाथ आता है। इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण का, उनका वर्णन हमारी भौतिक शक्ति से नहीं होता, उनकी कृपा से होता है। भगवत विषय में ज्ञान जो है पढ़ने से नहीं होता। तो बोलो, शास्त्र तो पढ़ने के लिए बोल रहे हो, आप पढ़ने से नहीं होता कैसे कहते हो? पढ़ते पढ़ते अभ्यास करने से भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, भगवान कृपा से हमारे हृदय में भगवत ज्ञान प्राप्त होता है। उस बात को जिनेंद्र आगे कहते हैं, सत्वेन प्रतिलभ्याया, भक्ति के द्वारा ही प्रतिलभ्याया प्राप्त कर सकते हैं भगवान को, और कोई रास्ता नहीं है। नमक कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं जो कैवल्यनाथा है, बड़े बड़े मुक्त जीव भी जिनका प्रणाम करते हैं। थोड़ा सा आगे जल्दी जाएंगे क्योंकि हमको आज ये आखिरी के कुछ श्लोकों को चर्चा करना है विशेष रूप में। नमः शांताय घोराय, हे भगवान आप अनेकों अनेकों रूपों में प्रकट होते हो, खास करके शांताय बुद्ध के रूप में आते हो, घोराय नरसिंह के रूप में आते हो। एक बार शांत शांताकारम भुजगशयनम नरसिंहदेव,
कौन कह सकता है नरसिंहदेव को शांताकारम कह के? प्रहलाद कह सकते हैं। उग्र रूप में है भगवान नरसिंहदेव, लेकिन नरसिंहदेव उस उग्र रूप है, लेकिन प्रहलाद महाराज के सामने कौन है? वो शांताकारम। इसलिए नरसिंहदेव का वर्णन करते हुए हमारे आचार्यों ने कहा, क्या क्या कहा? उग्रोपि अनुग्रह एवायम, उग्रोपि अनुग्रह। नरसिंहदेव बड़े उग्र है और साथ साथ में अनुग्रह एवायम, उग्रोपि अनुग्रह एवायम। भक्ता नाम निष्केशरी, केशरी वसभूता नाम अन्ये नाम उग्र विक्रम। अचानक कोई शेर आया इधर, सब घबरा जाओगे। और एक शेर का बच्चा भी है, उस शेर के पास जा रहा है, ये शेर है, उधर उधर मत जाओ। शेर का बच्चा बोलते, ये तो मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, तुम्हारे लिए शेर है, मेरे लिए वो शेर नहीं है, मेरे लिए शांत है। वो एक ही शेर आपके लिए उग्र है, लेकिन अपने बच्चे के लिए उग्र नहीं है। उसी प्रकार भगवान नरसिंहदेव असुरों के लिए उग्र है, लेकिन उनके भक्तों के लिए शांत है। एक ही स्वरूप में उग्र भी है, शांत भी है। इसी प्रकार भगवान अनेक अनेक रूप धारण करते हैं। नमः शांताय बुद्धावतार, घोराय नरसिंहावतार, मूढ़ाय कूर्मावतार, या शुक्र रूप गुणधर्मिणे, अनेक अनेक अद्भुत सौंदर्य माधुर्य को गुणों को प्रकाशित करने वाले राम कृष्ण इत्यादि। निर्विशेषाय साम्याय, निर्विशेष होने पर भी आपके पास विशेषताएं। निर्विशेष का अर्थ क्या है? उनके पास कोई भौतिक विशेषता नहीं है, लेकिन उनके पास सुंदर विशेषताएं हैं, आध्यात्मिक विशेषताएं हैं। नमो ज्ञान घनाय च, आप ज्ञान के मूर्तिमान स्वरूप हो। अभी इस श्लोक से लेके आगे के 4 श्लोकों का तक 13, 14, 15, 16 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में, परमात्मा के रूप में है, इसका वर्णन करते हैं। मैं कालीन श्लोकों को पढ़ते हुए आगे जाऊंगा। क्षत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रिय गुणदृष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे आस्ताय चाक्षुक्ताय सदा भासाय ते नमः। नमो नमस्ते किल कारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय प्रायणाय। अभी इन श्लोकों में 13, 14, 15 और आगे की 16 श्लोक है। गुणारणिच्छन् चिदुष्मपाय तक्षोभ विस्फूर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। ये 4 श्लोकों का एक सेट है, जिसमें स्वयं प्रकाशाय, स्वयं प्रकाशित होने वाले हैं। इस संसार में हम कोई वस्तु को जानना है, हमारी बुद्धि के द्वारा जानते हैं, लेकिन भगवान को जानना है, भगवान के कृपा से ही जान सकते हैं। इधर हमारा बुद्धि का कोई कार्य नहीं है, बुद्धि के द्वारों का सेवा कर सकते हैं। ये हमारा वैदिक पद्धति है, सेवा के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना। हमारी खुद के बल से भगवान को जान नहीं सकते, क्योंकि उपनिषद में कहा गया है, क्या कहा गया है? नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न मेधशा न भुवनाश्रुतेन यम ये वैश्य वृणते तेन लभ्य। उसके लिए बड़ा संस्कृत भाषा का ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है। यम ये वैश्य वृणते, जिनको भगवान चुनते, वृणते करते चुनते हैं, तेन लभ्य, उसी को प्राप्त होते हैं। तो भगवान किसको चुनते हैं? अपने भक्त को चुनते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है? ये श्लोक, ये मंत्र बार बार उच्चारण करना, अनावर्तित शब्दात बार बार बोलते जाओ। वो एक ही चीज को बार बार बोलते जाओ, एक ही श्लोकों को पुनरावृत्ति करते जाओ। जैसे डायमंड को चमकाने से चमकता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण नीलमणि वो हमारे हृदय में चमकते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। ये दिव्य ज्ञान जो है, कृष्ण का जो स्वरूप है, हृदय में प्रकाशित होने वाला है, वो हमारी बुद्धि के द्वारा प्राप्त होने वाला नहीं है। अभी आगे गजेंद्र अपनी धन्यता को व्यक्त करता है, बड़ा सुंदर श्लोक है। 17वां श्लोक। मादृक् प्रपन्न पशुपाल विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनु बृन्मनसि प्रतीता
पृथक दृशे भगवते बृहते नमस्ते। मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूं। मेरे जैसे जो मूढ़ जीव है उनको भी उद्धार करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपका शरणागत हूं। जो भगवान का शरण ग्रहण करता है उनको आप उद्धार करते हो। हे भगवान, आप ये संसार के जो बंधन हैं उससे आप मुक्त करते हो। तो कोई कह सकता है मुझे, हे गजेंद्र, इतना विश्वास है तुम्हारे हरि में, भगवान में इतना विश्वास है क्या? तुमने इतने सालों तक जिसको भूल गया, एक प्रार्थना करने से क्या भगवान तुमको उद्धार करेंगे? तो गजेंद्र कहते हैं अपनी प्रार्थनाओं में कि भले ही मैं मुक्त आया, भले ही मैंने आपको छोड़ दिया, लेकिन आप मुझे नहीं छोड़ते। ये कृष्ण का स्वभाव है। जैसे माता पिता, बच्चे माता पिता को भूल जाते हैं। जैसे विवाह हुआ, पत्नी के चक्कर में जाके माता पिता को भूल जाता है लड़का, लेकिन माता पिता उस बच्चे को भूलते नहीं है। उसी प्रकार हमने कृष्ण को भूला, लेकिन कृष्ण हमको नहीं भूलते। कृष्ण हमको याद रखते। क्यों? भूरि करुणाया। ये 17 श्लोक में शब्द देखिए, भूरि करुणाया शब्द आया। अर्थ क्या है? आपके पास अनंत अपार करुणा है, इसकी वजह से मेरे प्रति गुस्सा नहीं करते आप। भगवान जीवों के प्रति गुस्सा नहीं करते। किसी ने प्रश्न पूछा, क्या भगवान हमसे नाराज है? नाराज नहीं है, दुखी है। माता पिता बच्चों के प्रति कभी नाराज नहीं होते, बल्कि दुखी होते हैं। जब बच्चे अपनी बात नहीं सुनते, माता पिता गुस्सा नहीं करते, बहुत दुखी होते हैं। उसी प्रकार जब हम कृष्ण का बात नहीं सुनते, गीता में उन्होंने कहा मन मनाभो मद भक्तो मध्याजीव नाम माम नमस्करो, उनका बात नहीं सुनते तो भगवान बड़े दुखी होते हैं। दया, इसलिए भूरि करुणाय नमो लयाय, भूरि करुणाय नमो लय, नमो अमलाय। अमल है भगवान। क्यों अमल है? इस जगत में अगर मान लो कोई आपका बात नहीं सुनता, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके पतिदेव आपकी बात नहीं सुनते, गुस्सा आता है, क्योंकि हमारे हृदय में मल है, रजोगुण नामक मल है। इसलिए जैसे हमारा बात कोई नहीं सुनता, हमको गुस्सा आता है। हमको भूल जाता तो गुस्सा आता है, हमको आदर नहीं मिलता तो गुस्सा आता है। खास करके माता पिता बच्चों की इतना पालन पोषण कर इतना बड़ा करने के बाद जब बच्चा उनका बात नहीं सुनता, वो किसी और से शादी कर लेता है माता पिता की अनुमति के बिना, माता पिता बहुत गुस्सा करते थे, क्योंकि रजोगुण है। लेकिन हमने भी वही कार्य किया। कृष्णी माता है, कृष्णी पिता है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा माता दाता पिता महा, मैं ही तुम्हारा माँ हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं। फिर भी हमने उनका बात नहीं सुना। लेकिन कृष्ण गुस्सा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर रजोगुण नहीं है। इस श्लोक में ये जो शब्द है नमो आलयाय, इसका एक सुंदर व्याख्यान हमारे आचार्य ने कहा, आपका करुणा कैसे मालूम है? आपका करुणा ऐसा है, लया आ लया, लय का अर्थ क्या है? नींद, आलसीपन, उसको लय कहा गया है, सो जाना। हे भगवान, आपका करुणा किस प्रकार का करुणा है? बिना नींद का करुणा है, बिना आलसीपन का करुणा है। इतना साल से, इतने जन्मों से मैं आपको भूल गया, अभी याद किया तो भगवान कहते होंगे इतना दिन भूल गया था ना, मैं भी थोड़ा देर में आऊंगा। ऐसा नहीं है। भगवान आतुर है भक्त का रक्षा करने के लिए, शरणागत वत्सल है। इसलिए हे भगवान, आपका दया जो है ऐसा नहीं कि बहुत सालों के बाद आएगा, क्योंकि मैं बहुत साल आपको भूल गया था, ऐसा नहीं। भले ही मैं आलसी हूं आपका शरणागति में, भगवान अपना दया दिखाने में वो आलसी नहीं है। ये नमो आलयाया इस शब्द का अर्थ है। बृहते भगवते बृहते नमस्ते। आगे 8वां श्लोक, आत्मात्मजाप्त गृहवित्ते जनेषु शक्तेर दुष्प्राप्य नाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्म विश्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। मैं इन ईश्वर भगवान को प्रणाम करता हूं। जो आसक्त हैं अपने घर परिवार के प्रति, उनको प्राप्त नहीं कर सकते।
मुक्तात्म भी सहृदय परिभाविताया, मुक्त आत्मा भी जो मुक्त हो चुके हैं उनके हृदय में स्वयं भगवान अपने आप प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। आगे, यम धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजन्तिष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किम चाशिशोरात्यपि देहम अव्ययम करोतु मे दब्रदयो विमोक्षणम। कृष्ण का स्वभाव है, क्या है वो? शरणागत भक्त को जो उनकी इच्छा वो भी पूर्ण करते हैं, साथ साथ में भक्ति भी देते हैं, साथ साथ में प्रेम भी देते हैं, साथ साथ में अपने धाम को भी प्रदान करते हैं। हर चीज को प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि कृष्ण का स्वभाव है। जैसे माता पिता का स्वभाव है, मेरा बच्चा घूम गया, कहीं चला गया, किसी ना किसी तरीके से मेरे घर में आए, उसके लिए नाना प्रकार का उपाय ढूंढते हैं भगवान श्री कृष्ण, हम सबको अपने धाम में वापस लेके जाने के लिए। जैसे एक बच्चा नाराज होकर घर छोड़ के चले जाता है, माता पिता जो है नाना प्रकार के उपाय ढूंढते हैं, किसी और को कहते हैं जरा मेरा बेटा जो है चला गया, उसको जरा लेके आओ, उसको समझाओ। गुरु वो कार्य करते हैं। गुरु कौन है? भगवान के द्वारा भेजा गया एक दूत है। किसके लिए? हम जैसे बिछड़े हुए बच्चे हैं उनको वापस लाने के लिए। सीधा भगवान आएंगे, चलो मेरे साथ, बच्चा पहले से नाराज है, नहीं आएगा, इससे किसी और को नियुक्त किया जाता है, जाओ समझाओ, क्योंकि बहुत दुखी हैं, करोड़पति व्यक्ति है, उनका एक बच्चा जो है किसी कारण वजह से नाराज हो गया, घर छोड़ के चला गया, 12,000 में भटक रहा है, भीख मांग रहा है, अहंकार की वजह से आ नहीं रहा है वापस घर, तो माता पिता को कितना दुख होगा। उसी प्रकार कृष्ण को बहुत दुख लगता है, वो तो पूर्ण ऐश्वर्यवान है, हम उनके बच्चे हैं, उनको छोड़ के इस भौतिक जगत बाजार में भटक रहे हैं। तो माता पिता क्या करते, करोड़पति क्या कहता है, कोई किसी और को कहता है जाओ थोड़ा समझाओ ना मेरे बच्चे को, तो लेके आओ वापस। उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, एक गुरु को भेजते हैं, इसको समझाओ, उनको वापस बुलाओ। तो भगवान ने कहा, हे गजेंद्र, तुम कहते हो शुद्ध भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हो, तुम तो मुझसे प्रार्थना कर रहे हो, कष्ट से निवारण का प्रार्थना कर रहे हो। गजेंद्र कहता है सही बात है। 20वां श्लोक देखिए, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति वै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्ना। शुद्ध भक्त जो होते हैं, एकांतिनों का अर्थ क्या है? शुद्ध भक्त जिसका केवल एकमात्र इच्छा रहता है आपको संतुष्ट करना, आपका प्रेम प्राप्त करना, वो एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति, वो कभी भी कोई चीज का याचना नहीं करते, वही भगवत प्रपन्नाः। तो क्यों याचना करते? क्या उनको आनंद की आवश्यकता नहीं? कि उनको कोई इच्छा नहीं है? कोई इच्छा नहीं है। क्यों मालूम है? सारे इच्छाएं डूब गए। किसमें डूब गए? अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम। आपके जो अद्भुत चरित्र है, जो सुमंगल है, उसको गान करते हुए ऐसे आनंद को अनुभव करते हैं, उस आनंद का जो सागर में उनकी सारी इच्छाएं डूब जाता है। जैसे कोई बड़ा बाढ़ आ गया, सब कुछ डूब जाता है, वैसे शुद्ध भक्त जब भगवान का गुणों को गान करते हैं और अनेक आनंद को अनुभव करते हैं, इसलिए गायंत आनंद समुद्र मग्नाः तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम अव्यक्तमाध्यात्मिक योग गम्यम अत्येन्द्रियम सूक्ष्म इवाति दूरम अनंतमाद्यम परिपूर्णमीडे। आप अनंत हो, अनादि हो, आप इस भौतिक इंद्रियों से परे हो, ऐसे जो भगवान हैं, मैं उनका प्रणाम करता हूं। आगे गजेंद्र कहता है, हे भगवान, आपके सामने देवता लोग कौन है? यस्या ब्रह्मादयो देवा वेदलोकश्चराचरा न नाम रूप विभेदेन फलगव्य च कलाकृतः। ये जितने भी देवता है ना, ब्रह्मा, ये जितने देवता है, वो आपके कौन से अंश है? फलगव्य। फल मतलब फल्गु अंश है आपके। भगवान के 2 प्रकार के अवतार जैसे होते हैं, एक मत्स्य कूर्म वराह, ये ऊंचे प्रकार के अवतार होते हैं, यानी भगवान की अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न हुए अवतार है मत्स्य कूर्म वराह इत्यादि। और देवता कौन है?
क्या कोई भी देवता हो और कृष्ण की शक्ति के बिना एक कार्य नहीं कर सकता, चाहे इंद्र हो, चंद्र हो, ब्रह्मा हो, कोई भी हो। वो शक्ति प्राप्त करके वो भगवान की शक्ति के द्वारा कुछ कार्यों को संपन्न करते हैं। इसकी वजह से उनको संबोधित करते हैं गजेंद्र फलगव्य च कड़या कृतः, वो कड़ा है फलगव्य। यथार्चिसो सवितुर्गभस्ततो निर्यान्ति सम्यांत्य सत्स्वरोचिषः तथायतो यम गुण संप्रवाहो बुद्धिर्मन कानि शरीर सर्गः। जैसे सूर्य से अनंत प्रकार के प्रकाश उत्पन्न होता है, बहुत सारे स्फुल्लिंग उत्पन्न होते हैं और अंततः वापस सूर्य में वापस लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार है भगवान। ये जो जगत त्रिगुणात्मक जगत है आपसे उत्पन्न होता है और आप में लीन हो जाता है। ये जगत में सब लोग एक ही है, आप जिसको मानो उसको भगवान मान लो, ये गलत सिद्धांत है। गजेंद्र सिखाता है सवै न देवासुरमर्त्य तिर्यन न स्त्री न सुंदो न पुमान न जंतु हो। आप वो देवता नहीं हो, आप साधारण मनुष्य नहीं हो, ना स्त्री हो ना पुरुष हो, नायम गुण कर्म न सन्न चासन निषेध शेषो जगतादशेष। सब कुछ नष्ट होने के बाद भी आप रह जाते हो। वैसे जो भगवान मेरा शरण स्वीकार कीजिएगा। तब भगवान ने इतना प्रार्थना कर लिया, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहिए तुमको, क्या मैं आके तुमको इस ग्रह जो पकड़ा है ना उससे, ये दुख से मुक्त करूं। तो गजेंद्र इस श्लोक में अपनी इच्छा व्यक्त करता है। बहुत हो गया, प्राय हम भगवान के पास जाते कष्ट का निवारण के लिए और भगवान से मानते बस एक कष्ट से निवारण करो, बस यही कष्ट इससे निवारण करो, बाकी कुछ मत करना। लेकिन गजेंद्र बुद्धिमान है, समझ गए, प्रार्थनाओं के बल से उनको उनके हृदय में शुद्ध भक्ति प्रकट हुआ। ध्रुव महाराज एक राज्य की प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना किया, तपस्या किया, तो भगवान प्रकट हुए। भगवान के स्वरूप की मधुरिमा से ध्रुव महाराज के अंदर जो भौतिक इच्छा थी वो खत्म हो गई। अभी गजेंद्र अभी तक जो प्रार्थना किया वो प्रार्थनाओं से उत्पन्न हुआ जो मधुरिमा है उससे आप्लावित होके गजेंद्र शुद्ध भक्ति की याचना करता है। हमारे हृदय में अनेकों कामनाएं हो सकती हैं, कामना हो या ना हो, हर प्रकार का कामना हो, मोक्ष की कामना हो, कृष्ण का ही शरण लेना चाहिए। शास्त्र कहता है, भागवत कहता है, क्या कहता है, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामो उदारी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेताम पुरुषम परम। किसी और के पास मत जाओ, कामना है तो भी कृष्ण के पास आओ। ध्रुव महाराज के पास कामना था, कृष्ण के पास आए। गजेंद्र दुखी था, कृष्ण के पास आए। जिज्ञासा करने के लिए ये जो नैमिषारण्य ऋषि वो भी कृष्ण के पास है। ज्ञानी तो चार कुमार वो भी कृष्ण के पास आए। कहीं और जाने की जरूरत नहीं, केवल कृष्ण के पास आओ। क्या करेंगे कृष्ण? आपकी कामना भी पूरी करेंगे और कामना जो आपकी समस्या का कारण है उसको भी समाप्त कर देंगे। पूर्ण करना, समाप्त करना, ये दोनों कार्य करते हैं भगवान। इसी प्रकार गजेंद्र दुख की निवृत्ति की कामना से आया था, अभी प्रार्थनाओं की मधुरिमा से आप्लावित होके शुद्ध भक्ति की याचना करता है। देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है। जिजीविषेना हमिवाहमुय किम अंतर्बहिश्चावृतेभ्य योनया इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवस् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम। हे भगवान, मुझे इस संसार में जीने का कोई इच्छा नहीं रहा, अभी खत्म हो गया वो इच्छा। बस आप मेरे ये जो ग्रह पकड़ा है ना मेरा चरणों को, इससे मुझे दुख हो रहा है, उससे मुझे मुक्त होने के बाद मुझे इस संसार में जीवित मत रखना, आपके पास लेके जाओ। क्या फायदा ये जन्म का, ये शरीर का जो तमगुण से आवृत है। इच्छामि काले न यस्य विप्लवः, काल के प्रभाव से ये नष्ट होने वाला ये जो तमोगुण से उत्पन्न हुआ जो शरीर है मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, तुमको ये जीवन नहीं चाहिए? बड़ा राजा हो तुम, ठीक है, तुमने प्रार्थना किया तो मैं आके वो ग्रह को मार दूंगा, तुमको मुक्त कर दूंगा, वापस जाओ, तुम राज्य में जाओ।
नहीं जाना, बहुत बहुत हो गया। जिन लोगों की ओर मैंने आशा किया था वो मुझे छोड़ के गए वापस, मैं क्या मुंह लेके जाऊं उधर, मैं जाऊंगा नहीं बस। फिर कहां जाओगे, फिर क्या करोगे, उसका जवाब देते हैं, सोयम विश्वसिजम विश्वम, 26वां श्लोक, अविश्वम विश्ववेदसम विश्वात्मानमजम ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। हे भगवान, मैं जानता हूं आप बोलोगे ठीक है मैं तुमको मुक्त कर दूंगा और तुम भक्ति करो, तो क्या मैं तो एक जानवर हूं, मैं क्या कर सकता हूं, एक कार्य कर सकता हूं, प्रणाम कर सकता हूं, प्रणतोस्मि परम पदम। फिर भगवान ने कहा कि तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो तो मैं क्या करूं, तुमको तो मुक्त कर दिया, समझ लो ये ग्राह से मुक्त कर दिया, तो फिर इधर ही रहोगे, तो मुझे प्रणाम करोगे, तो कहां जाना चाहते हो बताओ, परम पदम, मुझे आपका परम धाम में जाना है। कैसा है वो आपका धाम, योगरंदित कर्माणो हृदय योग विभावते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतोस्म्यहम। जो योगी गण जिस धाम को प्राप्त करने के लिए, वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए अनेकों अनेकों अभ्यास करते हैं, उस धाम को मैं प्राप्त करूंगा, कैसे माने, बस खाली प्रणाम करके। ये है भक्ति में शक्ति। कर्म ज्ञान योग में इतना मेहनत करने के बाद भी जो प्राप्त नहीं होता, केवल भगवान कृष्ण को प्रणाम करने मात्र से, नतोस्म्यहम, शरणागत होने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस संबंध में एक रामायण की घटना बताता हूं। एक श्लोक है रामायण में, विभीषण शरणागत हुआ, बहुत लोगों ने मना किया है, ये जो है ना राक्षस है, राक्षस जात के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है, रावण का भाई है। तो भगवान राम से सबसे अपना अपना सलाह लिया। हनुमान ने कहा ठीक है थोड़ा चांस दे देते हैं। भगवान रामचंद्र कहते हैं अभी देखो विभीषण आया, मेरा प्रणाम किया, मेरा मत ऐसा है, जो भी मेरा शरण लेता है ना, ये मेरा एक व्रत है, सकृदेव प्रपन्नोस्मि तवास्मीति याचते। सकृदेव प्रपन्नोस्मि, एक बार भी अगर कोई व्यक्ति आके मुझे प्रणाम करता है और एक बार कह देता, क्या कहता है, तवास्मि, याद रखिएगा, तवास्मि, मैं आपका हूं। कोई भी कृष्ण के मंदिर में जाके प्रणाम करके, हे कृष्ण मैं आपका हूं, एक बार कह देते हैं। भगवान रामचंद्र कहते, क्या कहते हैं भीषण को और सारे लोगों को, हम सबको, कि सर्वदा अभयम तस्मै, मैं हमेशा उनको अभय प्रदान करूंगा। ये तद्व्रतम ममा। हम लोग बहुत सारे व्रत लेते हैं, भगवान कौन सा व्रत लिए हुए हैं, जो शरणागत हुआ है उनका रक्षा करने का व्रत लिए है, ये भगवान का व्रत है। हम जीवों, हमारे द्वारा वेदों में अनेकों अनेकों व्रतों को हमने सुना और किया भी होगा, लेकिन भगवान एक ही व्रत धारण करके बैठे हैं, शरणागतियों को रक्षा करने का व्रत। शरणागति के 3 मंत्र है। पहला मंत्र क्या है, भागवत गीता का मंत्र है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज हम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन डरो मत, मेरा शरण लो तो मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। और दूसरा मंत्र यह है रामायण का, वो मंत्र क्या है, सकृदेव प्रपन्नोस्मि। थोड़ा सा भी अगर कोई व्यक्ति आके मेरे पास आके प्रणाम करके तवास्मि एक बार कह देता है कि मैं आपका हूं, सर्वदा हमेशा अभयम, अभय को तस्मै, उसको प्रदान करूंगा। ये तद्व्रतम मना, मेरा व्रत है। अभी तीसरा देखिए, ये है वराह पुराण का श्लोक है। वराहदेव स्वयं लक्ष्मी जी को कहते हैं इस श्लोक को, कहा यदि वातादि दोषेन मद्भक्तः न च मां स्मरेत। वात पित्त दोष की वजह से मृत्यु के समय में मेरा भक्त अगर मेरा स्मरण नहीं कर पाता, किसी कारणवश, क्योंकि बीमारी होती है, कफ होता है और कभी अनकॉन्शियसनेस होता है, अंत काल में मेरा भक्त अगर मेरा स्मरण नहीं कर पाता, यदि वातादि जोशेन मद्भक्त यदि माम न स्मरेत अहम स्मरामि मद्भक्तः। कृष्ण कहते हैं, वराहदेव कहते हैं कि मैं मेरा भक्त का स्मरण करता हूं।
और क्या करूँगा? नयामि परमाम गतिम, मैं परमाम गति वैकुंठ को लेके जाता हूँ। इससे गजेंद्र कहता है न तोस्म्यहम योगेशम न तोस्म्यहम, मैं बड़े बड़े योगियों का ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। गजेंद्र की स्थिति देखिए, प्रणाम करने का मतलब शरीर के द्वारा भी प्रणाम नहीं कर सकता। गजेंद्र केवल क्या कर सकता था? मन ही मन में प्रणाम कर सकता था। इसलिए भक्ति जो है हर एक अवस्था में हो सकती है, हर एक अवस्था में करना चाहिए। एक मां के गर्भ में शिशु बैठा हो उस समय भक्ति कर सकते हैं। मां के गर्भ में शिशु क्या अवस्था है? आप बस मरणावस्था में हो उस समय भक्ति हो सकता है। एक ही चीज है इस संसार में जो हर अवस्था में हो सकता है, वो है कृष्ण भक्ति। दुर्भाग्य की बात है हम कोई भी अवस्था में उसको नहीं करते। हर अवस्था में कर सकने वाली एक ही चीज है वो भक्ति, लेकिन हमने प्रूव कर दिया कोई भी अवस्था में हम नहीं करेंगे, हट लेके बैठे। तो गजेंद्र कहता मैं दंडोत प्रणाम नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकता, मन ही मन में आपको प्रणाम कर रहा हूं। नमो नमस्तुभ्यम असह्य वेगा शक्तिस्त्रया किल दिग्गुणे गुणाय प्रपन्न बालाय दुरंत शक्तये खदेन्द्रियानाम अवाप्नवर्तमने। आप गुणों के परे हो और साथ साथ में अद्भुत गुणों से युक्त हो। आपके पास अद्भुत सुंदर सुंदर योग्यताएं हैं। दुरंत शक्तये, आप अपनी शरणागत भक्त को रक्षा करने से इस संसार में कोई रोक नहीं सकता। आपका जो कृपा है प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये, आपका चरण जो लिया है उसको रक्षा करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। कद इंद्रियानामाप्नावर्त में, लेकिन जो भौतिक गुणों के अंतर्गत है वो आपको प्राप्त नहीं कर सकता। नायम वेद स्वात्मानम यच्चक्त्याहम दिया हतम, मेरा जो बुद्धि है खत्म हो चुका है, लेकिन आपका शक्ति अनंत है। यच्चक्त्या दिया हतम तम दुरत्यया महात्म्यम भगवन्तमितोऽस्म्यहम्, मैं भगवंतम, हे भगवान, जिनके पास अनंत शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है। ये मूर्ख जानवर हाथी नहीं जानता उस शक्ति को, लेकिन एकमात्र कार्य कर सकता है। मन ही मन में मैं आपका प्रणाम कर रहा हूं करके शांत हो गया। बस 3 श्लोक और है। किस प्रकार गजेंद्र को उद्धार किया सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। एवं गजेंद्रम उपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग विधाभिमानः नैते यदोपसृष्टो निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। बड़ा सुंदर श्लोक है। एवं गजेंद्रम, इस प्रकार, एवं मतलब इस प्रकार, गजेंद्रम उपवर्णित निर्विशेषम, इस प्रकार गजेंद्र ने क्या किया? भगवान को वर्णन किया। कैसे वर्णन किया? निर्विशेषम, इसका अर्थ क्या है? नाम लिए बिना वर्णन किया। हे कृष्ण गोविंदा, कोई नाम नहीं लिया। हाँ, जब गजेंद्र प्रार्थना कर रहा था उस समय सारे देवता ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमानः, सारे ब्रह्मा आदि देवता लोग जो है, विविध लिंग मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रकार की वाहन है। ब्रह्मा जी का वाहन है हंस वाहन है, शिव जी का एक वाहन है, और वैसे अनेकों अनेकों वाहन, नंदी वाहन है शिव जी का, कार्तिकेय का एक वाहन है, मयूर वाहन है। ये सारे देवता लोग सोचते गजेंद्र क्या मुझे पुकार रहा है, क्या मुझे पुकार रहा है क्या? नाम लिए बिना अगर वर्णन करने लग जाऊं, नाम लिए बिना, मान लो मैं किसी का वर्णन कर रहा हूं, आप बैठे हो, उनमें से किसी का वर्णन कर रहा हूं, नाम नहीं ले रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे? हाँ, ये मेरा वर्णन है क्या? सबके मन में आएगा कि नहीं? सो सारे देवता लोग सोच रहे थे गजेंद्र मेरा, मुझे पुकार रहा है, मुझे पुकार रहा है। लेकिन जैसे एक कदम आगे बढ़े, नहीं, ये गुण तो मेरा नहीं है, क्योंकि उन्हें कहा विश्वात्मन, विश्व की आत्मा, मैं तो विश्व की आत्मा नहीं हूं। एक देवता ने सोचा हाँ मैं विश्व की आत्मा ब्रह्मा हूं, बाद में कहा अव्ययम, अरे ब्रह्मा सोचा मैं तो मरने वाला हूं। सभी देवता लोग सोच रहे थे गजेंद्र मुझे पुकार रहा है, मुझे पुकार रहा है, लेकिन कोई भी देवता आगे नहीं बढ़ा। ब्रह्मादयो विधलिंग विभाना नयते यदोपस्पर्शुर निखिलात्मवत्वात्। तब क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण जो तीनों गुणों से परे हैं, गुणों के द्वारा जिनको हम जान नहीं सकते,
जो सारे देवताओं का मूर्तिमान स्वरूप है, सारे देवता के मूल हैं भगवान श्री कृष्ण, उधर आविरासीत प्रकट हुए। क्यों? कोई कह सकता है भगवान को बहुत दूर है ना, कैसे प्रकट हो गए? प्रकट हो गए क्योंकि वो सबकी आत्मा उधर ही है। हरि को कहीं और से आने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर जगह है, सबके हृदय में है। वो प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए तो क्या किया हरि ने? तम तद्वदार्थम उपलब्ध जगन्निवासः स्तोत्रम निशम्य द्विजैः सह संस्तुवद्भिः चंदोमयेन गरुडेन समुह्यमानास् चक्रायुधो अभ्यगमत् आसुयतो गजेन्द्रः। सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की आतुरता को वर्णन कर रहे हैं। कैसे कृष्ण कहां बैठे हुए? हरि के रूप में हैं, गरुड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। छंदोमयेन गरुड़ेना, छंदोमय का अर्थ क्या है? गरुड़ का मूर्तिमान स्वरूप है, वेदों का मूर्तिमान स्वरूप है गरुड़। समुह्यमानाः, सारे देवता लोग देख रहे थे क्या हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो क्या किया? भगवान समझ गए ये गजेंद्र बड़ा दुखी है। स्तोत्रम निशम्य, ये स्तोत्र जो भी गजेंद्र ने गाया है उसको श्रवण करके सुनने के बाद, निशम्य द्विजयी सहा, द्विजयी हाथी को भी द्विज कहा गया है, क्योंकि दो बार वो पीता है पानी, जो एक बार पहले से पीता है द्विपा, वो भी द्विज है। द्विजयी सहा निशम्य द्विजैः सह संस्तुतिभिः चंदोमयेन गरुडेन समुह्यमाना चक्रायुधो। क्या किया भगवान ने? उनको बड़े वेग से आए, चक्रायुध के साथ में आए। गजेंद्र जहां बहुत संघर्ष कर रहा था और साथ साथ में उनका स्तुति कर रहा था, उस स्थान में पहुंचे। जैसे हरि उधर पहुंचे तो ने देखा गरुड़ बहुत स्लो जा रहा है। तुरंत गरुड़ से नीचे उतरे, उड़ के भागे। भाग के क्या किया? सोन्त सर सुबलेन गृहीतार्थो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम क उपात्त चक्रम उच्छिप्य सांबुजकरम गिरम माह कृच्छान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। तो भगवान भागते भागते आ रहे, गरुड़ के ऊपर से नीचे उतर गए, गजेंद्र के पास भागते भागते आया। गजेंद्र ने देखा उनके हाथ में क्या चक्र है, तो उसको देख के उनके मन में बात आई, चलो मेरे पास अभी एक ही सामर्थ्य है। क्या है वो एक सामर्थ्य? उधर एक कमल पुष्प था, पूरा प्राण पूरा क्षीण हो गया, ऑलमोस्ट मृत्यु के सानिध्य में गजेंद्र। जो बचा कुचा प्राण था, शक्ति था, उससे उन्होंने क्या किया? वो कमल को थोड़ा सा उठा के भगवान को अर्पण करते हुए ने कहा, नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। याद रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा। पूरे प्रार्थना याद हो ना हो, याद रखिए। रोज सुबह दोपहर शाम को खाली एक लाइन बोलने से, हमारा आचार्य ने कहा एक लाइन, नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। गजेंद्र की सारे प्रार्थनाओं बोलने का फल इस लाइन में प्राप्त होता है, क्योंकि आखिरी में कमल का पुष्प को अर्पण करते हुए गजेंद्र ने क्या कहा? नारायणाखिल गुरो। अरे आप सारे जगत के गुरु हो। कैसे गुरु हो? कष्ट दे के आपने मुझे शरणागत कराया, ये गुरु है। मार मार के सिखाता है ना, वो गुरु है। हे भगवान, हे हरि, आपने मुझे कष्ट देके आपने मुझे शरणागति सिखाया। नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। और जैसे गजेंद्र ने इस प्रकार कहा तो कृष्ण को रहा नहीं गया, हरि को रहा नहीं गया। सीधा जाके वो हाथी का सुंड पकड़ के वो ग्राहक को, क्योंकि मगरमच्छ तो बैठा था, पैर को पकड़ा था, उसको उठाए। तो कृष्ण ने सोचा, हरि ने सोचा, ये कौन है भाई? मेरा भक्त का चरण पकड़ा है, पहले उसको उद्धार करता हूं। ये कौन है?
इसको उद्धार करो, जो मेरा भक्त का चरण पकड़ता है ना पहला उसका उद्धार करूंगा करके। इसलिए वैसे ध्रुव महाराज ने भक्ति किया था, माँ ने कोई भक्ति नहीं किया था, लेकिन उद्धार ध्रुव महाराज का माँ को पहला हुआ। क्यों? माँ ने खाली मार्गदर्शन दिया था, ध्रुव महाराज को जाओ बेटा भगवान को प्राप्त करने के लोग जंगल में जाते इसलिए तुम भी जाओ। खाली उस बात की वजह से ध्रुव महाराज की माँ को मोक्ष की गति प्राप्त हुई, पहले प्राप्त हुई। इधर मगरमच्छ को जल्दी उद्धार किया, अपने चक्र के द्वारा मार दिया। तम वीक्ष पीडम मज सहसावृत्ति असावृत्तिर्य सग्राहमासु सहसा कृपयो जहारा ग्राहाद्वितापित मुखाद अरिन गजेन्द्रो संपश्यताम हरेर अमुमच्चत उचित निमानम। तो ये आखिरी श्लोक में तम वीक्ष पीडम, गजेंद्र की पीड़ा देखते हुए अजहा भगवान श्री कृष्ण सहसा वतीर्य, सहसा मतलब बल जल्दी भागते भागते आए। सग्राहम जल्दी से क्या पकड़ दिया, ग्राह के साथ उस जल से हाथी को गजेंद्र को बाहर उठाया, उठा के ग्राहाद विपातित मुखाद अरिना गजेंद्रम, गजेंद्र को पकड़ के बैठा था, उसका गर्दन को काट दिया, मुख को काट दिए। और संपश्यताम हरि अमुमोचद, सारे देवता लोग देख रहे थे इस दृश्य को। उस समय भगवान हरि ने क्या किया, गजेंद्र को केवल ये मगरमच्छ का जो ग्राह है उसके कष्ट से नहीं, संसार का कष्ट से ही नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया, प्रदान किया, भक्ति, प्रेम भक्ति प्रदान किया। इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार, मोक्ष का लीला को हमने श्रवण किया। और कुछ श्लोक बाकी हैं जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। इन श्लोकों में गजेंद्र लीला का श्रवण करने का जो फल है वो क्या है, वो हम उसकी चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।